जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने परिवार में। जल्दी से एक बार सभी लाइव आ जाओ। 30 दिन 30 मैराथन, आज है 14th डे। ठीक है, और 14th डे में आज बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है मिक्सचर यानी मिश्रण। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल काफ़ी घुमाया जा सकता है। देखो, एलिगेशन से ज़्यादा सवाल घूमते नहीं हैं। एलिगेशन का अप्रोच पता हो तो आप सवाल को बना सकते हो। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। ठीक है, कि कैसे बड़े बड़े सवालों को भी, एलिगेशन को आप चुटकियों में बना पाओगे। आज की वीडियो में आप देखोगे कि मिक्सचर के बड़े बड़े सवाल, ठीक है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे पूरा, और उनको आप कैसे शॉर्टकट में बना सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार सभी जल्दी से लाइव आ जाओ। ठीक है, मुनिंदर कुमार, निशा रानी, रवि एस देव, और भाई हर जगह थोड़ा आज शेयर कर दो। ठीक है, वीडियो को तो लाइक कर ही दो और हर जगह शेयर कर दो, क्योंकि आज का कंटेंट सुपर्ब होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो 30 दिन 30 मैराथन में एक और चीज़ आपको बताएं, जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, फेज 6 का पेपर हो, जेई का पेपर हो, जो भी पेपर हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, और अगर आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है जो काफ़ी वायरल जा रहा है और बहुत जल्द ये 1 लाख टच करने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सब की पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बताई है। टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ने का वो भी बताया है आप लोगों को। ठीक है, और इसके अलावा एक एक बात मैंने फ्री मटेरियल्स भी आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है। ठीक है, फ्री मटेरियल जैसे कि अगर आपको जीएस पढ़ना है तो आप किन चैनल्स को फॉलो करें। ठीक है, कुछ किताबें हैं जो मैंने फ्री में प्रोवाइड कराई हैं टेलीग्राम पर, तो उसका लिंक भी मैंने जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके पहले जिनको मेरे बारे में नहीं पता, तो एसएससी का ऑलमोस्ट हर पेपर मैंने क्रैक कर रखा है, सीजीएल और सीएचएसएल और सीपीओ का। ठीक है, सीएचएसएल 2019 में, ठीक है, जो मेरा पेपर में मार्क्स है वो 185 है। इसकी खास बात एक ये है कि इसमें मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 है। ठीक है, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। और सीजीएल 2019 का जो मेरा स्कोर है वो 555 रॉ स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन के बाद 620 या 630 के प्लस है। ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो, तो ये वीडियो जरूर देखो स्ट्रैटेजी की। 30 दिन 30 मैराथन में मैं यूट्यूब पर आप लोगों को कंप्लीट मैथ फ्री में करा रहा हूँ, प्रैक्टिस पूरा का पूरा। ठीक है, ताकि आप लोगों का एक कंसेप्ट बिल्ड हो पाए। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, 2 साल से तैयारी कर रहे, 3 साल से तैयारी कर रहे, मॉक में नंबर जो हैं वो 120 130 आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ कि जो पेपर अटेम्प्ट करते हो तो मैथ्स में 5 सवाल 6 सवाल रह जाते हैं। शायद टाइम की वजह से रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वो आता नहीं है। ठीक है, या आपको उनके शॉर्ट मेथड नहीं आते जिसकी वजह से आपको उन सवालों को छोड़ना पड़ता है। तो ये 30 दिन 30 मैराथन के जब आप वीडियो देखोगे ना, तो आपको वो सारे के सारे स्मार्ट अप्रोच सीखने को मिलेंगे, जिससे आप किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बहुत शॉर्ट वे में कर पाओगे। जब परसेंटेज का मैंने मैराथन लिया तो परसेंटेज में मैंने आपको सभी सवालों के शॉर्ट ट्रिक्स बताए, स्मार्ट अप्रोच बताया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको उसका स्मार्ट अप्रोच बताया। उसी तरीके से हर चैप्टर का एक मैराथन लेकर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा स्मार्ट अप्रोच से खत्म करा रहा हूँ। ठीक है, कितने टॉपिक हो गए भाई, आज 14th डे है, तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी 13 वीडियो मिल जाएगी जो मैंने पीछे कराई है। अगर आप कंप्लीट तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं अपने पूरे सिलेबस को, वो 13 वीडियो को देखिए, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद मॉक में जो है आपका टाइम काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, आपकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी, और आपका सवाल को सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 9 मिनट में पूरा का पूरा प्री का पेपर खत्म किया था, ठीक है, आप भी कर सकते हो। वीडियो को जरूर देखो। इसके अलावा हमारे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती हैं। ठीक है, मॉर्निंग में वर्षा मैम की क्लास चलती है साइंस स्पेशल 9 बजे से। ठीक है, रात में 9 बजे से विक्रमजीत सर का कंप्लीट रीजनिंग का चलता है क्लास आपको। ठीक है, और रात में 10 बजे शुरू होता है आपका इंग्लिश का मैराथन। इंग्लिश में भी काफी जबरदस्त तरीके से पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है सुनील सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भी क्लासेस ज्वाइन करें और आप अपना बेनिफिट उठा सकते हैं जितना उठाएं। इसके अलावा जो बच्चे मैथ स्पेशल बैच के बारे में जानना चाहते हैं, जो कमेंट आ रहे हैं, तो मैथ स्पेशल बैच जो है भाई वो स्टार्ट हुआ है 24 मई को। 2 क्लासेस हुई हैं। ठीक है, बैच जो है वो बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेगा, पूरा का पूरा अरिथमेटिक और एडवांस में आप लोगों को कराऊंगा। और इसके साथ,
ठीक है। इसके साथ आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन का वीडियो मिलेगा और डाटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो मिलेगा। ठीक है, जो शीट्स मिलेंगी वो सारी की सारी लेवल वाइज आप लोगों को मिलेगी और टाइप वाइज मिलेगी। ठीक है, तो आप पूरा बैच ले सकते हैं। और फीस की पूरे बैच की फीस कितनी है, तो 899 रुपए। और वैलिडिटी कितनी है, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो बैच के बारे में कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी ले सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं भाई। गुड इवनिंग भाई, शिल्पा, शालिनी, विके सिंह, नेहा इसारे, राइजिंग एम्बिशन बहुत अच्छे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है मैथ को लेकर। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, टेंशन वेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको लेकर जब इतना टेंशन नहीं लिया तो मैथ्स को लेकर टेंशन क्यों लोगे। तो जो पहला टाइप है एलिगेशन का, समझो बड़े अच्छे से। ठीक है, वो टाइप है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ सम क्वांटिटी टू अ पार्ट ऑफ मिक्सचर। उसके पहले थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो मिक्सचर क्या होता है, हल्दीराम का भुजिया नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो हल्दीराम के भुजिया की तरह ही होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को, जैसे मान लो कि आपने पानी हो गया, ठीक है, सोडा हो गया, चलो सोडा ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पंकज कुमार जी जो हैं, ठीक है, मौसम थोड़ा सा जैसे बारिश वाला होता है तो क्या करते हैं, एक बोतल सोडा का लेंगे, एक बोतल जो है, ठीक है, ठेके वाला बोतल लेंगे और दोनों बोतल को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो जब ठेके वाला बोतल सोडा वाले बोतल के साथ मिक्स होगा और जब वो उनका पैक बनेगा तो उस पैक को बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, उस पैक को बोलते हैं मिक्सचर। यानी 2 क्वांटिटी को मिलाओ, 3 क्वांटिटी को मिलाओ, 4 क्वांटिटी को मिलाओ, इस तरीके से करके तो वो आपका पूरा का पूरा बन जाता है मिक्सचर। यानी उस जो भी क्वांटिटी बनती है ना, उसमें उस पर्टिकुलर चीज का 100% जो है अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, यानी जो पैक बना, आप ये नहीं कह सकते पूरा पूरा पैक जो है वो सोडा का पैक है, और जो पैक बना आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जो पैक है ये ठेके वाला पैक है, ये आरएस का पैक है। यानी उसमें मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ऋषि कुमारी। अब 2-3 बातें मिक्सचर के बारे में हम जानेंगे जो बेसिक्स है, जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर किसी स्टूडेंट को समझ में आ जाता है तो पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो आपका खत्म है। बढ़िया तरीके से समझिए इसको। देखो मिक्सचर की अगर हम बात करें, मान लो समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये जो बोतल है, ठीक है, ये जो बोतल है ये सोडा का बोतल है। ठीक है, ये सोडा का बोतल है और ये जो बोतल है आप समझ लो। ठीक है, किसका नाम दे, चलो ये बोतल हो गया आरएस का। ठीक है, ये दोनों बोतल में जो क्वांटिटी है, मान लो कि इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 लीटर है और इसकी जो क्वांटिटी है 50 लीटर है। ठीक है, या इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 40 लीटर है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि एक मिश्रण इसको मिलाया। ठीक है, आज पार्टी करेंगे भाई, पूरा सारे यार दोस्तों को बुलाकर कि पार्टी करेंगे, तो आपने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये जार हो गया। ये जार में जो है आपने इसको भी डाला और इसको भी डाला और ये जार की जो क्वांटिटी हो गई वो हो गई 50 लीटर। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे कि ये हमारा मिक्सचर है। ठीक है, ये हमारा मिक्सचर किन 2 लोगों से मिलकर बना, तो ये हमारा मिक्सचर सोडा और आरएस के पैक से बना। ठीक है भाई, अब समझो यहां पर, अब ये 50 लीटर ही सारा गेम कराएगा और ये कैसे आपको क्वांटिटी में उलझाएगा इसको भी समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से। मान लो ये 50 लीटर की बात हुई है। ठीक है, तो इस 50 लीटर को जरा एक एक बात समझेंगे अच्छे से कि अगर इसमें हम कुछ डालेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसमें से कुछ क्वांटिटी निकालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सभी चीजों को हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो पहली बात करते हैं कि ये 50 लीटर का जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, सोडा रेशियो मान लो वाइन, सोडा रेशियो वाइन, ये हमारा वाइन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाइन है। मान लो सोडा और वाइन को आपने मिलाया तो किस रेशियो में मिले हैं, 10 और 40। ठीक है, इस 50 लीटर में सोडा जो है वो 10 लीटर है और वाइन जो है वो 40 लीटर है। अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो ये किस रेशियो में है, ये 1:4 में है। ये किस रेशियो में है, ये 1:4 में है। समझेंगे बड़ी बात को अच्छे से। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर हमने रेशियो पता चल गया। दूसरी बात कि अगर कल के दिन मैं यहां पर बोलूं, चलिए मैं रविरंजन जी से पूछता हूं कि रविरंजन जी एक बात बताइए, ये जो हमारा मिक्सचर है, अगर हम इस मिक्सचर में से 10 लीटर मिक्सचर निकाल के आपके दोस्त को दे दें। ठीक है, रविरंजन जी जो हैं, ठीक है, बैठ गए अपने यार के साथ, ठीक है, कि चल भाई आज दोनों जो है पैक लगाएंगे। बिल्कुल, तो रविरंजन बैठ गए अपने दोस्त के साथ। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उसको जो है 10 लीटर दे दिया, 10 लीटर दे दिया, यानी 50 लीटर में से 10 लीटर दे दिया, 40 लीटर बचा।
ठीक है, 40 लीटर बचा। अब मैं रवि रंजन से ये बात पूछूं कि रवि रंजन बताओ, जो ये 40 लीटर बचा है इसमें सोडा कितना है और वाइन कितना है? समझ रहे हैं मेरी बात को कि जो ये 40 लीटर बचा है, सोडा कितना है और पानी कितना है? तो एक बकुला होता है, ठीक है, या हंस कुछ करके ऐसा होता है, ठीक है। कहा जाता है ऐसा कि अगर पानी, ठीक है, मतलब दूध में पानी मिला दो तो शायद वो जो बकुला होता है, जो भी होता है, जो चिड़िया होती है, वो पानी को अलग छांट देती है और दूध को अलग छांट देती है। लेकिन भैया रविरंजन जी तो ठहरे इंसान, वो पानी और सोडा यानी सोडा और वाइन को तो अलग अलग नहीं छांट सकते ना। अब मिक्सचर बन चुका है, अगर हम इसमें से बोले कि रविरंजन जी आप सोडा को अलग करिए और वाइन को अलग करिए, वो नहीं छांट सकते। बोलेंगे सर कैसे कर दें, आपने तो इनको मिला दिया, ठीक है, आपने इनको मिला दिया। तो अब भाई समझो बात को, ठीक है, समझो अच्छे से। मिक्सचर हमारा मिल चुका है, 10 लीटर देने के बाद हुआ हमारा, मान लो ये मिक्सचर था, कितने का था? 50 लीटर का था। इसमें 10 जो था हमारा, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सोडा और वाइन जो थे कितने थे? 10 और 40 थे, 10 और 40 थे। कल के दिन रविरंजन जी जो क्या करते हैं, इसमें से 10 लीटर किसी को दे देते हैं, दोस्त को दे दिया, ठीक है, यार प्यार रिश्तेदार किसी को भी दे दिया। अब उनके पास बचा सॉल्यूशन कितने लीटर का? 40 लीटर का, ठीक है। अब उनके पास सॉल्यूशन जो बना वो कितने का? 40 का बचा, ठीक है। सॉल्यूशन कितने का बचा? 40 का। तो अब हम बात करेंगे कि ये 40 में रेशियो जो है सोडा और वाटर का कितना है, या ये कितने क्वांटिटी में है। अगर हम बात करें इस मिक्सचर में 40 लीटर में सोडा कितना है, वाइन कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे समझो, ठीक है। देखो, अगर ये क्वांटिटी जो है ना, अगर ये जो कॉम्पोजिशन है ये 1:4 में है, अगर ये 1:4 में है शुरू में, अगर ये 1:4 में है, तो बस दो ही बातें ध्यान रखनी होती हैं आपको मिक्सचर में, कि अगर कुछ क्वांटिटी जाएगा, जैसे ये 10 लीटर गया, तो वो भी 1:4 में होगा, और जो बचेगा 10 लीटर जाने के बाद जो बचेगा वो भी 1:4 में होगा। बस यही इसकी जान थी और यही इसकी समझ थी, ठीक है। पूरे के पूरे मिक्सचर में एक ही बात ध्यान रखना है कि जाता अगर कुछ है ना, अगर पूरा मिक्सचर में से कुछ निकाल रहे हो तो वो भी 1:4 में जाएगा, और अगर जो बचेगा बाद में वो भी 1:4 में ही बचेगा, ठीक है। जैसे समझाता हूं मैं यहां पर, ठीक है, बिल्कुल रेशियो सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा। जैसे 10 लीटर गया, वो 10 लीटर गया तो भाई उसमें वो 10 लीटर में वो जो 10 लीटर गया है उसमें बाकी जो क्वांटिटी है, वो जो 10 लीटर है वो भी तो मिक्सचर ही है ना, वो भी तो मिश्रण ही है ना। तो उसमें जो है सोडा और वाटर किस रेशियो में मौजूद है? आप बोलोगे सर 1:4 में मौजूद है, 1:4 में मौजूद है, यानी यही 5 यूनिट मिलकर 10 लीटर बनाता है, यही 5 यूनिट 10 लीटर के बराबर है, तो प्रत्येक यूनिट 2 लीटर के बराबर हो गया। यानी जो मिक्सचर हमने अपने यार प्यारे रिश्तेदार को दिया है उसमें 2 लीटर क्या है? सोडा है, और 8 लीटर क्या है? 8 लीटर जो है वो पानी है। 2 लीटर सोडा है, 8 लीटर पानी है, समझेंगे मेरी बात को। 2 लीटर सोडा है, 8 लीटर पानी है, ठीक है। यानी 50 लीटर का कॉम्पोजिशन था, 50 में हमारे पास सोडा और वाइन था, ठीक है। सोडा जो था वो 10 था और वाइन जो था वो 40 था। आपने कहा कि हम अपने दोस्त को दे देंगे, दोस्त को हम कितना देंगे? 10 लीटर। वो 10 लीटर में 2 लीटर सोडा होगा, 8 लीटर जो होगा वो वाइन होगा, यानी अब सोडा 2 लीटर कम हो गया और वाइन 8 लीटर कम हो गया। तो 10 में से 2 गया 8, और 40 से 8 हो गया 32। अभी भी अगर इनका रेशियो देखोगे तो ये 1:4 में ही है। तो मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि शुरू में अगर कोई मिक्सचर 1:4 में है, ठीक है, उसमें से हम किसी को कुछ निकाल कर दे देते हैं, तो जो देंगे वो भी 1:4 में जाएगा और जो बचेगा वो भी 1:4 में जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी भाषा में अपने कॉपी में नोट कर लें इसको, ठीक है। अपनी पॉइंट में अपनी भाषा में अपने कॉपी में नोट कर ले कि भाई रेशियो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। वो बदल जाएगी, उसकी बातें बदल जाएगी, उसके इरादे बदल जाएंगे, लेकिन ये रेशियो है, इंसान नहीं, रेशियो नहीं बदलेगा, ठीक है। रेशियो नहीं चेंज होगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर आपने इसमें से कुछ निकाल कर बता दिया कि सर कुछ निकल गया तो रेशियो नहीं बदलेगा। क्या इसमें कुछ डालने के बाद रेशियो में बदलाव होगा? ठीक है, जैसे ये जो है निकालने का केस है, ये जो है सब्सट्रैक्शन का केस है, ठीक है, कि आपने जो है यहां पर कुछ निकाल दिया है तो आपने इसमें से माइनस का केस है। मान लो कि आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। अगर मान लो कि कल के दिन मैं सेम केस बोलूं कि अगर मैं इसमें प्लस करूं, यहां पर ऐड करूं, कुछ चीजों को ऐड करूं, ठीक है, जैसे सेम केस हो गया कि ये हमारा जो है मान लो यहां पर वाइन है, ठीक है, मान लो यहां पर ये पूरा का पूरा मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है, और मिक्सचर कितने का बना है देखेंगे। मिक्सचर जो है हमारा बना है मान लो यहां पर
50 लीटर का। ये 50 लीटर का मिक्सचर है। इन्होंने अपने दोस्त को जो है 10 लीटर का मिक्सचर ये और उठाकर लेते आए, ठीक है। 10 लीटर का मिक्सचर जो है, मान लो एक छोटा सा मिक्सचर जो है और उठाकर लेते आए, ठीक है। ये मिक्सचर जो हो गया मान लो किसी और कलर का हो गया, ठीक है, सेम मान लो मिक्सचर का कलर सेम ही है, ठीक है। ये 10 लीटर का और उठाकर लेते आए। इन दोनों को मिलाने के बाद जो है आपका मिक्सचर बना कुछ ऐसे, ठीक है। आपका मिक्सचर जो बन गया वो बन गया ऐसे। और ये मिक्सचर बना कितने का? ये मिक्सचर जो है आपको बन गया 60 लीटर का, ठीक है। 50 और 10 कितने लीटर का बन गया? 60 लीटर का आपको मिक्सचर बन गया। 50 और 10 कितने लीटर का बन गया? 60 लीटर का आपको मिक्सचर बन गया यहां पर। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो 50 लीटर था इसमें सोडा और वाइन जो थे वो किस रेशियो में थे? तो सोडा 10 लीटर था, वाइन 4 लीटर था, ठीक है। एक हूबहू ऐसा ही दुकान में, दूसरे दुकान में सेम टाइप का मिक्सचर रखा हुआ था, वहां से हम उठाकर लेकर आए 10 लीटर। उसमें भी जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा? ठीक है, ये रेशियो क्या है? 1:4, तो इसमें भी रेशियो होंगे 1:4, ठीक है। यानी वहां से 10 लीटर लेकर आए हैं, उसमें ये लोग 1:4 में होंगे, यानी ये भाई साहब 2 लीटर होंगे और ये भाई साहब जो होंगे ये 8 लीटर होंगे, ठीक है। तो पहले सोडा 10 हुआ करता था, अब 2 जुड़ जाएगा तो सोडा जो हो गया वो 12 हो गया नए वाले बोतल में, ठीक है। और यहां सोडा 40 लीटर था, इससे 8 लीटर लेकर आ गए तो कितना हो गया? 48 लीटर हो गया, यानी ये फिर से 1:4 में हो गया। तो आपने फिर से क्या सीखा कि बेटा चाहे तुम निकाल लो, चाहे तुम इसमें डाल लो, अगर एक ही तरह का तुम मिक्सचर डालोगे या एक ही तरह का मिक्सचर निकालोगे तो जो रेशियो है ना वो नहीं बदलेगा, ठीक है। कुछ कर लो, रेशियो तो नहीं बदलने वाला है, जो अनुपात है, जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। क्लियर हुआ? बस यही रेशियो की जान थी और इसी में उसकी पूरी की पूरी प्राण अटकी हुई थी। यही वो बात कहना चाहता था कि चाहे आप इसमें ऐड कर लीजिए, चाहे आप इसमें से कुछ निकाल लीजिए, हम तो रेशियो है, हम तो अनुपात है, नहीं बदलेंगे। तो नो चेंज इन द रेशियो, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नो चेंज इन द रेशियो। अब बस इसी कंसेप्ट को हम देखेंगे आगे और इसी पर हम कुछ सवाल लगाएंगे, ठीक है। नो चेंज, चाहे आप ऐड कर लो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई भाई साहब कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, रेशियो में बदलाव नहीं होंगे तो नहीं होंगे, ठीक है। यू आर अमेजिंग सर, सच अ वंडरफुल लॉजिक टू सॉल्व क्वेश्चंस इन इजी वे, धन्यवाद, ठीक है। हाँ, डिफरेंट रेशियो डालेंगे। हमने क्या कहा? हमने कहा रेशियो में चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आप सेम मिक्सचर की बात करोगे, जब आप सेम मिक्सचर की बात करोगे, ठीक है। मतलब हम अभी तक तब से आपको जो बता रहे थे वो एक ही तरह की बोतल की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंट रेशियो आएगा, जब डिफरेंट मिक्सचर आएगा तो उसमें भी हम देखेंगे कि रेशियो बदलेगा तो कैसे बदलेगा और कैसे नहीं बदलेगा। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। जरा एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो सीपीओ 2016 में आया था, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जो रेशियो में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसी के ऊपर आधार पर एक क्वेश्चन है, प्यारा सा, देखेंगे अच्छे से, ठीक है। कि एक कनस्तर में 36 लीटर दूध है और पानी का मिश्रण है। मतलब एक मिक्सचर होगा, 36 लीटर होगा, उसमें दूध और पानी, ठीक है। वो किस रेशियो में है? तो 3:1 के अनुपात में है। कनस्तर में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ दूध मिलाया जाता है 15 लीटर। तो मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, सबसे बेसिक सवाल जो मिक्सचर का बनता है वो है, ठीक है। धीरे धीरे लेवल को उठाऊंगा मैं, चिंता मत करो। तो आपने कहा कि सर मान लीजिए कि ये हमारा कनस्तर है, ये हमारा जो है सर मिक्सचर है, ठीक है। ये जो मिक्सचर है सर कितने का है बताएंगे? ये जो मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर को अगर आप गौर से देखो, ठीक है, तो ये मिक्सचर जो है आपको 36 लीटर का है, ठीक है। सवाल में देखेंगे आपसे क्या बोला है, कितने लीटर का है? 36 लीटर का है। ये 36 लीटर का हमारा मिक्सचर है, ठीक है। इस मिक्सचर के दो पार्ट हैं, ठीक है। बोला है कि कनस्तर में 36 लीटर का है, मिल्क है और वाटर है। तो आप बोलो कि सर मिल्क है और वाटर है। मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? तो मिल्क और वाटर जो है वो 3:1 में है। यानी यही 4 यूनिट मिलकर, यही 4 यूनिट मिलकर 36 लीटर का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यानी ये जो 36 लीटर है, ये 36 लीटर कितने का मान है? 4 का मान है। तो 1 यूनिट की बात करें तो कितना लीटर होगा? 9 यूनिट, ठीक है। यानी मिल्क जो है वो कितना लीटर है? 27 लीटर है। और वाटर जो है वो कितना लीटर है? 9 लीटर है। क्लियर हुआ? 9 लीटर और 27 लीटर। बिल्कुल। आपसे कहा गया है कि 15 लीटर दूध आप डाल देते हैं अब उस कनस्तर में। इस कनस्तर में 15 लीटर दूध आपने डाल दिया, मतलब 15 लीटर आपने अब ऐड कर दिया। तो अब ऐड कर दिया तो उसमें दूध कितना होगा बताओ? 42,
ठीक है। दूध कितना होगा, 42 होगा, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर जो है आपका मिल्क जो है, जो वाटर है, वो तो फिक्स रहेगा ना भाई। एक बात हमेशा समझना, ठीक है, आप ये फोकस करना सवाल में कि किसकी क्वांटिटी को ऐड किया गया है। अगर मिल्क ऐड किया गया है तो मिल्क ही बदलेगा, वाटर हूबहू वैसे ही रहेगा, वाटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। 3 से काट लो तो 3 से आपका 3 बार में कटेगा और 3 से 14 बार में कटेगा। 14:3 ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आंसर है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे सारे खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा अभी और ट्रिक्स भी कराऊंगा आप लोगों को, चिंता मत करो, अच्छे अच्छे सवाल। अब इसका आंसर हर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देगा, ठीक है। बहुत सिंपल सेम तरह का सवाल और बिना पेन उठाए आपको करना है। जब भी आपके परीक्षा में आए तो पहला सवाल बेशक पेन उठा के कर लो, लेकिन कोशिश किया करो, ठीक है, कि उस आदत बना लो इतनी ज्यादा। जैसे आप मॉक देते हो, तो आप क्या करते हो, सोचते हो कि नहीं नहीं भाई यहां पर जो मेथड आ रहा है बना लेते हैं, और एनालिसिस करते वक्त आप जो है, ठीक है, उसका शॉर्ट मेथड निकालने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मॉक में ही आपने शॉर्ट ट्रिक पर प्रैक्टिस नहीं की, उसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, तो भाई एग्जाम में जाकर कैसे करोगे, ठीक है। युद्ध में अभ्यास जाकर सोचोगे कि सीधा का सीधा जाकर वहीं पर युद्ध लड़ेंगे, वहीं पर करेंगे, तो भाई ये बहुत मुश्किल है। अब जैसे ये सवाल मैंने आपको बताया, 25 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 4:1 में है। 5 का मान 25, 1 का मान 20, 1 का मान 5, ठीक है। यानी 20 लीटर ये जो भी है वो क्या है, एसिड है, और 5 लीटर क्या है, वाटर है। 20 और 5, 3 लीटर वाटर डाल दिया गया, यानी 20:23 हो जाएंगे, 20 अनुपात, ठीक है, 20:8 हो जाएंगे, ठीक है। ये 20 था और ये 5 था, 20 था 5 था, 3 लीटर वाटर डाला, यानी 20 और 8 हो गए, 20 और 8 हो गए। एसिड और वाटर का रेशियो पूछा है, 20 और 8 का रेशियो कितने का होता है, 4 से काट लो, 4 से 20 5 बार में कटेगा, और 4 से 8 2 बार में कटेगा, 5:2 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। पेन नहीं उठाना, क्लियर है। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में पेन नहीं उठाना, बस इतना समझेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, गर्मी काफी ज्यादा है आज तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक 30 लीटर का मिक्सचर है एसिड और वाटर का, ठीक है। 30 लीटर का मिक्सचर है, एक एसिड का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें एसिड और, ठीक है, जिसमें एसिड और वाटर जो है वो 2:3 में है। कितना इसमें वाटर डाल दिया जाए कि ये मिक्सचर में जो एसिड और वाटर का जो रेशियो होगा 2:5 में होगा। समझेंगे अच्छे से कि मान लो कि यहां पर एक मिक्सचर है, ध्यान से समझो, ठीक है। इस मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो है 30 लीटर। तो आप कहेंगे सर इसमें 30 लीटर का सामान है, ठीक है, और बड़ा महंगा सामान है, ठीक है। उसमें जो रेशियो है किसका, एसिड का और वाटर का, एसिड का और वाटर का, वो किस रेशियो में है, वो 2:3 में है, ठीक है, 2:3 में है। आपसे बोला गया है कि कितना पानी आप उसमें डाल देंगे कि मिक्सचर का जो रेशियो बन जाएगा वो रेशियो बन जाएगा 2:5। आपने क्या किया, आपने जो है इसमें ध्यान से समझो, ठीक है, आपने इसमें पानी डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी डाल दिया। धोखाधड़ी का मामला है, हर जगह धोखाधड़ी चलती है। आपने पानी डाला और कितना डाला, x लीटर पानी आपने डाल दिया, और ये रेशियो 2:5 हो गया। अब भाई बात समझने की है, यहां पर भी एक नया कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट आपको क्या सिखाता है, ये कंसेप्ट आपको बोलता है देखो, तुम जिसको डाल रहे हो तुम डालो ना, तुम जिसको ऐड कर रहे हो तुम करो ना, तुम्हारी मर्जी है पानी मिलाना, तुम्हारी मर्जी है एसिड के साथ कोई भी खिलवाड़ करना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसिड भैया सीधा सीधा बोलता है हम ना बदले थे ना हम बदलेंगे, तुमको अपने साथ ऐड करना है तुम ऐड करो, तुमको अपने साथ सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करो, हम जैसे थे हम वैसे रहेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। जैसे हमारी रवि रंजन सतीश जी की शादी हो जाती है, सतीश जी की शादी होने के बाद उनकी महिला मित्र आती हैं, ठीक है, तो उनकी मैडम जो है पूरा का पूरा लिपस्टिक विपस्टिक लगा होगा के ब्यूटी पार्लर में मेकअप कर रही हैं, ठीक है, और सतीश जी की नौकरी लगने के बाद बोलती हैं देखिए हम अपना स्टेटस बदल रहे हैं, आप भी अपना स्टेटस बदलिए, ठीक है। अब सतीश जी बेचारे ठहरे एकदम आम इंसान, अपनी मैडम को क्या जवाब देते हैं, तुमको जो करना है करो, तुमको बनारसी साड़ी पहननी है, तुमको जो पहनना है पहनो, तुमको जो लिपस्टिक टिपस्टिक लगाना है लगाओ, हम कल भी शर्ट पैंट वाले इंसान थे, हम आज भी शर्ट पैंट वाले ही इंसान रहेंगे, हम नहीं बदले थे ना हम बदलेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तुम्हें जो बनना है बनो उसी तरीके से। वाटर के साथ करोगे तो वाटर का भैया रेशियो बदल जाएगा, लेकिन एसिड का नहीं बदलना चाहिए, बस आपको इतना बात ध्यान रखना है। अगर एसिड यहां 2 यूनिट था तो यहां भी 2 यूनिट रहेगा बेटा। अगर मेरे भाई यहां पर अगर इसका यूनिट गबड़ाया है तो इक्वल करने की जिम्मेदारी आपकी है,
ठीक है, क्योंकि एसिड ने कसम खाया हम नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। तो यहां पर सवाल में एसिड 2 था तो 2 ही रहेगा, ये 3 से 5 हो गया। 3 से 5 हो गया मतलब कितना यूनिट बढ़ा, 3 से 5 में 2 यूनिट बढ़ा है, और यही 2 यूनिट जो मान है वो कितने लीटर का मान है, 30 लीटर का मान है। तो प्रत्येक यूनिट जो हो गया वो कितने लीटर का, 15 लीटर। हर यूनिट 15 लीटर के बारे में बता रहा है। ये भाई साहब वाटर 3 से 5 हो गए, यानी 2 यूनिट बढ़े हैं। तो 2 यूनिट का मतलब कितना लीटर बताओ, यहां पर देखो 30 लीटर था ना। एक मिनट, छोटी सी गलती, ठीक है, समझो यहां पर 2 और 3 कितना यूनिट है, 2 और 3 कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। ये 5 यूनिट 30 लीटर के बारे में बता रहा है। ये 5 यूनिट 30 लीटर के बारे में बता रहा है, यानी प्रत्येक यूनिट का मतलब हो गया 6 लीटर। हर यूनिट का मतलब हो गया 6 लीटर। ये भाई साहब 2 यूनिट बढ़े हैं, एक यूनिट का मतलब 6 लीटर, तो 2 यूनिट का मतलब कितना बताओ, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 12 लीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी 12 लीटर जो होगा वो सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बिना पेन उठाए आप बताओगे, ठीक है, बिना पेन उठाए कोशिश करना, बिना पेन उठाए बता दो। सेम तरह का मिक्सचर है, 200 लीटर का मिक्सचर है, बिल्कुल 200 लीटर का मिक्सचर है। हम बनाएंगे, एक मिक्सचर बना देते हैं यहां पर, ठीक है। ये हमारे सतीश जी का मिक्सचर है, ठीक है। देखो यहां मिक्सचर में आपको क्या बोला जाता है कि जो मिक्सचर है वो 200 लीटर का है। मिक्सचर जो है वो 200 लीटर का है, ठीक है। उसमें मिल्क और वाटर जो है वो किस रेशियो में है, मिल्क और वाटर भाई साहब, मिल्क और वाटर जो है वो 17:3 में है, 17:3 में है, ठीक है। कुछ पानी डाला गया, क्या डाला गया, कुछ मिल्क। आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, मिल्क डाला गया है इसमें, तो जो रेशियो है वो 7 और 1 का बन गया है, यानी एडिशन हुई है मिल्क में और रेशियो 7 और 1 का बन गया है, रेशियो 7 और 1 का बन गया है। आपसे सवाल में क्या बोला है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो ऐड किया है वो कितना था और क्या क्या सवाल, ठीक है। भाई एडिशन किसके साथ हुआ है, एडिशन मिल्क के साथ हुआ है, तो वाटर क्या बोलेगा, बोलेगा हमको मत बदलो, तुमको जिसको बदलना है बदल लो, लेकिन हमको तुम मत बदलो, हम नहीं बदलने वाले और हम नहीं बदलेंगे। यानी 3 यूनिट है तो 3 यूनिट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो इस पूरे को हम 3 के साथ गुना करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको 3 के साथ गुना करके छोड़ देंगे, पूरे को 3 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर जो है आप इसको 3 के साथ गुना करोगे, तो गुना करने के बाद ये 3 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मिल्क 17 यूनिट हुआ करता था, यहां पर चल के 21 यूनिट हो गया। कितना यूनिट बदलाव बढ़ा, 4 यूनिट का बदलाव बना है। हमें वही 4 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। 17 और 3 20, 20 का मान 200 है, 20 का मान कितना है, 200 है, ठीक है। अगर 20 यूनिट का मान सवाल में 200 दे रखा है, 20 यूनिट का मान सवाल में 200 दे रखा है, प्रति यूनिट का मान 10, कितना यूनिट बढ़ा है भाई, 4 यूनिट, 4 का मतलब हो गया 40। क्लियर हुआ। तो बेसिक जो थे वो आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए, हर स्टूडेंट का आंसर आया कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो ये सवालों में पेन नहीं उठाना होता, ठीक है। चलो यहां देखो अगला सवाल, ठीक है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ एसिड और वाटर कितना है, 1:3 है। 5 लीटर एसिड को डाला गया मिक्सचर में और नया रेशियो बन गया 1:2। तो ठीक है, आपसे पूछा गया है क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर, बताएंगे जल्दी से। सिंपल सा सवाल कि एक मिश्रण में अमल और पानी का मात्रा का जो अनुपात है 1:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर अमल और मिला दिया जाए तो नया अनुपात 1 और 2 हो जाता है। तो मिश्रण की मात्रा बता दें, ठीक है। देखिए बड़े आसानी से समझिए, पेन नहीं उठाया जाएगा और ऐसे किया जाएगा। एसिड है और वाटर है 1 और 3 में, ठीक है। आपने क्या मिलाया है, आपने एसिड को मिलाया है, आपने एसिड को मिलाया है और एसिड को मिलाने के बाद नया रेशियो 1 और 2 का बन गया है, ठीक है। आपको सवाल में यहां एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। आपसे बोलता है कि देखो एसिड और वाटर जो है वो पहले थे 1 और 3 में, तुमने जो है मिलाया है एसिड को और रेशियो 1 और 2 में हो गया। आप सोचेंगे यार ये वाला यूनिट तो समान है। आप ये भूल गए कि भाई जो ऐड होता है वो समान नहीं रहता, जो ऐड नहीं होता है वो समान रहता है। यहां पर ये 3 यूनिट है और यहां पर ये 2 यूनिट है, इनको बराबर करना है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ठीक है। वाटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, एडिशन हुआ है या सब्सट्रैक्शन हुआ है वो एसिड के साथ हुआ है। क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो ये 3 है और ये 2 है, कैसे बराबर करेंगे, कुछ नहीं करना। इसके पास 3 है, इसका 2 इसको दे दो, और इसके पास 2 है, इसका 3 इसको दे दो, तो काम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। नया रेशियो जो हो जाएगा वो 2 × 1 2 और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 3 × 1 3 और 3 × 2 हो जाएगा 6। क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से। यहां पर कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, ठीक है।
चलो यहां एडिशन देखो कितना यूनिट का एडिशन हुआ है, 1 यूनिट एडिशन हुआ है, ठीक है। बस उसी 1 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। उसी 1 यूनिट का मान नहीं, उस 1 यूनिट का मान अब आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे उस 1 यूनिट का मान दिया गया है। इस 1 यूनिट का मान सवाल में दिया गया है कि 5 लीटर डाला गया, यही 1 यूनिट का मान 5 लीटर है और बोला गया कि नया मिक्सचर का क्वांटिटी बताओ, नया मिक्सचर 9 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का मान 5 लीटर तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 45 लीटर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आंसर होगा और बिना पेन उठाए आपको उत्तर देना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसको शॉर्ट में करोगे परीक्षा में तो इसको समय बचा सकते हो और बचाने के लिए जो है वो सीधा का सीधा भाई आप उत्तर भी दे सकते हो, ठीक है। सीधा का सीधा उत्तर कैसे दे सकते हो, देखो प्रॉफिट लॉस में एक बड़ी जबरदस्त चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर याद होगा तो प्रॉफिट लॉस में मैंने कहा था कि क्वांटिटी को मेरे भाई इक्वल करना होता है, तो हम उसको क्वांटिटी को इक्वल कैसे करते हैं वो समझना, ठीक है। जैसे कल के दिन 2 रेशियोज हो, जैसे यही रेशियो 1:3 था और 1:2 था, आपको जो है पेपर में इसको इक्वल करना है, तो क्या बैठकर वहां पर ऐसे 2 और 3 के साथ गुना करोगे, कभी मत करना। इसको इसके साथ गुना करो, इसको इसके साथ गुना करो, जिनको बराबर करना है उनको आपस में गुना कर दो, काम खत्म। 2 यहां 2 बना देगा, 3 वाला यहां 3 बना देगा और 2 और 3 आपस में गुना होकर 6 बना देंगे, बात खत्म। 6 बना देंगे, कितना बना देंगे, 6 बना देंगे। 1 यूनिट का मान 5 लीटर, 9 यूनिट का मान 45 लीटर जो होगा वो उत्तर होगा, क्लियरली, ठीक है, समझे, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं मान लो कि एक सवाल दे दूं कि एक मिक्सचर हुआ करता था मान लो 1:5, दूसरा मिक्सचर जो है वो है 2:7, ठीक है, दूसरा मिक्सचर जो है वो 2:7 है, ठीक है। आपने क्वांटिटी ऐड की है, मान लो यहां पर आपने 30 लीटर की क्वांटिटी ऐड की है। अब नया मिक्सचर बता दो, नया मिक्सचर कितने का होगा, कुछ नहीं करना, आमने सामने गुना करो, 7 × 1 कितना बन जाएगा 7, 2 × 5 कितना बन जाएगा 10, बाकी को गोली मार दो, बाकी कितना 7 × 5 कितना बन जाएगा 35 बन जाएगा, बस आपस में, ठीक है। 3 यूनिट का मान 30 लीटर, 1 यूनिट का मान 10 लीटर, हमसे ये 35 है, ये 7 नहीं रहा, ये 35 बदल चुका है, 7 नहीं रहा 35, 35 और 10 45, 45 का मान पूछा है, 45 × 10 450 हो जाएगा, सीधा का सीधा, क्लियर, ठीक है। क्लियर हुआ बताओ, ठीक है। किस रेशो में थे वो लिख दे रहा हूं, ठीक है। 1:5 था, 1:5 और 2:7 था, लिख लो यहां पर 1:5 2:7, ठीक है। क्या करना है, 7 को 1 के साथ 7, ठीक है, 2 को 5 के साथ 10 हो जाएगा और 7 और 5 कितने हो जाएंगे 35 और 35 हो जाएंगे, ठीक है। 3 लीटर ऐड किया, यहां पर 3 यूनिट ऐड किया और यही 3 यूनिट जो है वो 30 लीटर के बारे में बता रहा है, एक जो है वो 10 के बारे में बता रहा है, 45 का मान बताना है, 450 उत्तर होगा, 450। चलो अब अगला सवाल देखो, छोटा सा सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं। अगर 3 यूनिट आ जाए तो 3 यूनिट में कैसे करेंगे, ठीक है। 3 यूनिट आ जाए तो 3 यूनिट में कैसे करेंगे वो देखो यहां पर। अब यहां पर बोलता है कि एक मिश्र धातु में 5:3:2 के अनुपात में तांबा, जस्ता और निकेल है, तांबा, जस्ता और निकेल है, क्लियर हो गया, ठीक है। नया अनुपात 5:3 का प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु के निकेल की मात्रा में मिलाई जानी चाहिए। किस तरीके से सवाल पूछा है देखो यहां पर, ठीक है, कि एक जिंक है, एक अलॉय है, ठीक है। अलॉय क्या होता है, देखो अलॉय का मतलब होता है मिश्रण, अलॉय जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है मिश्रण। अलॉय तब बनता है जब आप कुछ अलग अलग चीजों को लेकर मिलकर बनाते हो। कॉपर, जिंक और निकल को मिलकर बनाया आपने, यानी कॉपर जो था और जिंक था और निकल था, ठीक है। यहां पर किस रेशियो में थे, 5, 3 और 2 के रेशियो में थे, ठीक है, 5, 3 और 2 के रेशियो में थे। द क्वांटिटी ऑफ निकेल दैट मस्ट बी एडेड टू 100 kg ऑफ दिस अलॉय, इस अलॉय का जो वजन है वो कितना है 100 kg है, इस अलॉय का वजन जो है वो कितना है 100 kg है। आपको निकेल मिलाना है और कितना मिलाना है कि जो नया रेशियो है वो 5, 3 और 3 का हो जाए। आप बोलेंगे सर कि यहां पर कितना यूनिट ऐड किया गया है, 1 यूनिट ऐड किया गया है, वहीं 1 यूनिट का मान हमें बताना है क्योंकि बाकी दो जो है वो समान है। 10 का मान 100 किलो, 1 का मान 10 किलो, वहीं 1 किलो ऐड हुआ है तो यहां पर जो है ये 10 किलो हो जाएगा उत्तर आपका, क्लियर है, ठीक है। अब यहां समझो, एक छोटी सी बात को समझो कि यही सवाल थोड़ा सा अगर टफ बनाया जाता तो पेपर में आपके लिए टफ कैसे बनाया जाता वो समझो। जैसे मान लो कि आपको रेशियो बोल देता कि 5:3:2 में है, ठीक है, 5:3 मान लो कुछ एक ऐसा अनुपात देता 4, 3 और मान लो यहां 7 का दे देता, 4, 3 और 7 का दे देता और बोलता यहां पर 1 है, ठीक है, 1 है यहां पर, मान लो 2 है और ये 7 है, ठीक है। आपका जो एडिशन हुआ है वो इसमें एडिशन हुआ है, आपका जो एडिशन हुआ है इसमें मान लो आपने 10 लीटर मिलाया है। सेम सवाल है
कॉपर, जिंक, निकेल किस रेशियो में थे? 4, 3 और 7 में थे। आपने कुछ निकेल मिला दिया, 10 लीटर का मान लो निकेल मिला दिया आपने, 10 लीटर का आपने निकेल मिला दिया। अब ये सॉल्यूशन जो है वो ऐसे बन गया है, बताओ। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है वो ऐसे बन गया है, बताओ। ठीक है, तो भाई जो फाइनल मिक्सचर है, फाइनल जो मिक्सचर है उसकी वैल्यू क्या होगी? कोर्स कैसे खरीदे, बहुत परेशान कर रहे हैं आप। ये नंबर नोट करें, ये नंबर पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये नंबर नोट कर लीजिए। और कोर्स के लिए स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है कि मैथ स्पेशल कोर्स को परचेस करना है तो कैसे करें, क्या करें, तो ये नंबर नोट कर लो भाई। ठीक है, इस पर आप कॉल करके जानकारी ले लेना। तो क्लियर हुआ? अब ये सवाल जो मैंने आपको दिया, ठीक है, ये थोड़ा घुमावदार सवाल आपके लिए बन गया। ठीक है, कि भाई रेशियो 4, 3, 7 है, 1, 2, 7 है। अब यहां पर एक को नहीं, दो को बराबर करना है। 4 को 1 के साथ बराबर करोगे तो पहला जो है बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो इसको हम 4 के साथ गुना करेंगे। खुश हो गए? कोई दिक्कत की बात? कर लो इसको 4 के साथ गुना। तो ये 4 के साथ आपका गुना हो गया, तो ये बन गया 4, ये बन गया 8 और ये बन गया 28। ठीक है, 4 वाला 4 के साथ बराबर हो गया, कोई दिक्कत की बात। अब 3 और 8 को आपस में बराबर करना है। अब 3 और 8 को आपस में बराबर करना है। अब 3 और 8 को आपस में बराबर करने के लिए इसको किसके साथ गुना करोगे? 8 के साथ। और इसको किसके साथ गुना करोगे? 3 के साथ। तो भाई 8 इंटू 4, अब ये कितना बन गया? 32। और 8 इंटू 3 हो गया 24, 8 सते हो गया 56, 3 इंटू 4 कितना हो गया? हो गया 12। ठीक है, 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। अब ये देखो कि ये वाला तो बराबर हो गया, लेकिन इसका हिसाब गड़बड़ा गया, इसका हिसाब गड़बड़ा गया। मतलब ऐसे भाई नामुमकिन वाला बनेगा, बिल्कुल। ठीक है, इसमें जो है बहुत ये जो है इरेलीवेंट हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऐसे। फिर क्यों? क्योंकि भाई सवाल अगर एग्जामिनर 3 रेशियो को दे रहा है तो उसको कम से कम 1 को बराबर करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता था भाई ये दोनों के दोनों बराबर रहने चाहिए। क्लियर हो गया? नहीं तो यहां पर बहुत दिक्कत आएगी आपको। चलो, अब नेक्स्ट टाइप देखो यहां पर कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है, और इस टाइप का सबसे सटीक और सबसे स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा इस टाइप का, जो आपके पेपर में काफी समय को बचाएगा। कि जब x लीटर मिक्सचर हम रिप्लेस करते हैं y लीटर ऑफ मिक्सचर से, अगर आप इस सवाल से, ठीक है, इस सवाल से रूबरू होंगे तो इस सवाल को जरा आप देखिए। ये सवाल में आपसे क्या बोला गया है कि भाई एक कैन है जिसके अंदर एक मिक्सचर है, वो मिक्सचर में 2 लिक्विड है, ए है और बी है, रेशियो है उनका 7:5। जब मिक्सचर का 9 लीटर निकालते हैं और कैन को हम बी के साथ भरते हैं, ठीक है, मिक्सचर का 9 लीटर निकाल लेंगे, कैन को बी के साथ भर देंगे, तो ए और बी का जो अनुपात है वो 7:9 बन जाता है। तो बताए कि ए जो था वो शुरू में कितना था? ठीक है, ए जो था वो शुरू में कितना था बताओ? ठीक है, बदनाम मुन्नी चलो इसको बदनाम मुन्नी कंसेप्ट ही दे दो। ठीक है, बदनाम मुन्नी कंसेप्ट ही दे दो इसको, और सवाल को समझो, मैं आपको फोटो के थ्रू बताता हूँ। ये आपका एक मिक्सचर था, लाजवाब क्वेश्चन है, और इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत जल्दी कंफ्यूज होता है। ठीक है, इस मिक्सचर में से, इस मिक्सचर की जो रेशियो थी वो कितनी थी? इस मिक्सचर की जो रेशियो थी वो 7:5 में थी। ठीक है, एक कैन है जिसमें मिक्सचर है 7:5 में। इस मिक्सचर में से आपने 9 लीटर बाहर निकाल लिया, माइनस कर लिया 9 लीटर, आपने जो है माइनस 9 लीटर कर लिया। अब मिक्सचर आ गया आपको यहां पर। ठीक है, 9 लीटर निकाल दिया आपने, और इस 9 लीटर को निकालने के बाद आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया? ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर का जो कलर है वो बदल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। मान लो 9 लीटर निकालने के बाद 9 लीटर क्या किया? मिक्सचर को बाहर कर लिया। ठीक है, और इसमें ऐड कर दिया कितना? 9 लीटर को मिक्सचर को निकाला और उतना ही आपने बी डाल दिया। मतलब ये बी वाला अमाउंट जो है ना, अगर ये ए रेशियो बी है, अगर ये ए रेशियो यहां पर बी है, तो पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो निकाल रहे हो 9 लीटर, लेकिन डालते वक्त खाली बी का 9 लीटर डाल रहे हो, यानी 9 लीटर जो है वो बी डाल रहे हो, 9 लीटर जो है वो बी डाल रहे हो। और बी के डालने के बाद वो क्या हो जाता है? ए और बी जो है वो 7:9 में हो जाते हैं। वो किस रेशियो में हो जाते हैं? 7:9 में हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, समझिएगा बात को। ठीक है, तो आपसे सवाल में बोला गया है कि शुरू में ए की मात्रा कितनी थी। स्टूडेंट इतना कंफ्यूज होता है इसमें, एक बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि यार 9 लीटर गया, 9 लीटर गया, फिर 9 लीटर आया, 9 लीटर आया तो वो बी का आया। इस सवाल को और टफ ऐसे बनाया जाता है, यहां क्या बोलेगा? बोलेगा 15 लीटर चला गया और 5 लीटर तुम डाले हो। अनइक्वल क्वांटिटी, मतलब 2 तरह के बन जाते हैं। एक तो होता है इक्वल क्वांटिटी और एक होता है अनइक्वल क्वांटिटी, कि जितना निकाले उतना ही डाल दिए।
ठीक है, समझे। और एक होता है कि नहीं भाई निकाल रहे हो कम डाल रहे हो ज्यादा, तो ये बड़ा जबरदस्त टाइप बन जाता है, बिल्कुल ऐसा टाइम लगता है। तो एक मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, बस उस स्ट्रक्चर पे एक एक बात जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे नोट करते जाना। और आज के बाद ऐसा सवाल देखोगे कि धीरे धीरे मैं टफ करते जा रहा हूं, लेकिन आप सवाल को बहुत कम समय में बनाते जा रहे हो, ठीक है बबुआ। तो चलो अभी अगर उसका मैसेज आ रहा है तो बोल दो कि देखो अभी बहुत महत्वपूर्ण टाइप हम सीख रहे हैं अपने परीक्षा के लिए, ठीक है। अगर इसको नहीं सीखे ना, ठीक है, तो प्राइवेट बाबू ही बनी रह जाओगी पूरी जिंदगी, सरकारी बाबू नहीं बन पाओगे। तो थोड़ा सा सब्र कर लो और हमको सीखने दो, ठीक है। मैसेज कर दो उनको इस बात को। और देखो यहाँ पे कि ये सवाल अब बनेगा तो कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से समझना एक एक बात को, ठीक है। आपसे मैंने सिंपल सा बात पूछा, जब मैंने पहला बार बेसिक आपको पढ़ाया तो एक एक बात मैंने आपको बोला कि भाई अगर ये 7:5 में थे, मान लो कि कोई मिक्सचर 7:5 में है, मान लो कि ये मिक्सचर 7:5 में है, ये पूरा का पूरा मिक्सचर है, इसमें से मिक्सचर का 9 लीटर निकाला है आपने। अगर मिक्सचर का 9 लीटर निकाल दिया, मिक्सचर का 9 लीटर निकाला, 9 लीटर गया, लेकिन वो पूरा का पूरा मिक्सचर चला गया। याद करो शुरू से जो मैं पढ़ा रहा था कि भाई एक दोस्त है, 50 लीटर सॉल्यूशन है उसके पास, 10 लीटर वो अपने दोस्त को दे देता है। तो शुरू में भी अगर क्वांटिटी 1:4 में थी तो बाद में भी 1:4 में होगी। सेम इसी तरीके से 9 लीटर देने के बाद भी जो बचा हुआ होगा, जो भी यहां बचा हुआ होगा, उसका जो रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा, वो 7:5 में होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता यहां कितना था, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां कितना था, लेकिन जब बचा रहेगा तो वो भी 7:5 में बचा रहेगा, ठीक है। अब ये 7:5 में बचा रहा, कोई दिक्कत की बात। ये लेफ्ट वाले का रेशियो है। आपने कहा कि अब ये बचे हुए में हमने क्या ऐड कर दिया, बचे हुए में हमने ऐड कर दिया आपको सिर्फ और सिर्फ बी। और बी कितना ऐड किया, 9 लीटर ऐड किया। बी कितना ऐड किया, 9 लीटर ऐड किया। तो ये रेशियो 7:5 से हटकर 7:9 बन गया। अब बताओ, अब समझ में आया कि मैं क्यों बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा था, ताकि ये क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कर पाऊं, ठीक है। अब एक बच्चे को अच्छे से पता है कि भाई तुम ऐड किए हो तो बी को ना किए हो, हमको थोड़ी ऐड किए हो। ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा कि हम पहले भी 7 थे, हम आज भी 7 रहेंगे, तुम बदल रहे हो तो तुम बी को बदलो, हमको क्यों बदलोगे, ठीक है। तो ए को नहीं बदलेंगे, ए तो एज इट इज रहेगा। 5 यूनिट से ये 9 यूनिट बन गया, यानी 4 यूनिट। वो 4 यूनिट का मान कितना है, वो 4 यूनिट का मान 9 लीटर है। आप बोलोगे जो तुम 9 लीटर हो तुम 4 यूनिट का मान हो। तुम कितने यूनिट का मान हो, तुम 4 यूनिट का मान हो। अब हमें जो है वो लेफ्ट वाले का मान निकालना है। तो लेफ्ट वाले का मान निकालने के लिए कितना यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, 7 और 5 12 यूनिट का। कितना यूनिट का, 12 यूनिट का, यानी इसको 12 के साथ गुना कर दो। तो कितना आ गया, आ गया आपका 27 लीटर। कितना आ गया, 27 लीटर। अब आप बोलोगे बचा हुआ जो सामान है वो 27 लीटर का है। बचा हुआ सामान अगर 27 लीटर का है, अगर 9 लीटर जो निकाला था अगर वो नहीं निकालते तो 27 में 9 जोड़ दोगे तो ये वाला देखो, ये 27 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। ये वाला आपको 27 आ गया है। 9 उसको दे दो तो ये कितना आ जाएगा, 36 लीटर आ जाएगा। अब एक 36 लीटर का सॉल्यूशन है, एक 36 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी 7 और 5 के रेशियो में है। यानी ये जो 36 है ये 12 का मान है। आपसे ए का मान पूछा था, यानी 7 का मान पूछा था, तो 7 के साथ गुना कर देंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर 21 आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई, कुछ भी हो जाए। देखो पहला टाइप जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने आपको सबसे बेसिक में सिखाया था, यहां से यहां तक कदम कैसे पहुंचे, ठीक है, कि अगर कोई क्वांटिटी निकाल भी दे तो रेशियो नहीं बदलेगा। इस पे 2 सवाल कराए। दूसरा मैंने आपको कराया कि अगर हम किसी में कुछ डालते हैं तो ये ए और ए सेम रहता है और यहां पर ये बदल जाता है। ये दूसरा स्टेप मैंने आपको सिखाया था। अब एग्जामिनर जो है इन्हीं दोनों स्टेप को मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बना देता है और बोलता है कि चलो अब हल करके दिखाओ। तो आप बोलोगे ठीक है, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले 7 और 5 में थे, 9 लीटर मिक्सचर निकाला तो भी 7 और 5 में आएंगे। 9 लीटर निकालने के बाद इतना आएंगे। अब 9 लीटर खाली बी को डाले हो, यानी 5 से 9 4 यूनिट। ये जो 9 लीटर है ये 4 यूनिट का मान है। इस पूरे मिक्सचर का मान बता दो कितना, 12 यूनिट, यानी 27 लीटर। बचा हुआ मिक्सचर था 27, वापस उसको 9 लीटर और दे दो, हो गया 36। वो 36 अगर 12 यूनिट का मान है तो 7 का मान निकाल लेंगे तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और क्लियर होगा मेरे भाई। यहां पर साक्षी बहुत अच्छे, एक्सीलेंट सर, जबरदस्त, धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का यहां पे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब यहां पर जो है इसको देखो, ठीक है।
नया बैच में सिर्फ 2 क्लास हुआ है प्रभात दुबे, ठीक है, क्योंकि नया बैच का क्लास ही मैंने कल से स्टार्ट किया है, उसके पहले एडमिशन हो रहे थे, और ठीक है, और मैथ और रीजनिंग की जो है रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस चल रही थी। सेम सवाल यहां पर, अब देखो आप सभी स्टूडेंट बनाओगे, जो सवाल कल तक आपको डराता था आज के बाद आपको कभी नहीं डराएगा, और बड़े प्यार से इसका उत्तर दोगे, ठीक है। सवाल पढ़ो, ए और बी किस रेशियो में थे, तो आप बोलोगे सर 4:1 में थे, ठीक है, 4:1 में थे। 10 लीटर मिक्सचर का निकाल दिया सर, 10 लीटर मिक्सचर का निकाल दिया, तो निकालने के बाद भी किस रेशियो में आ जाएंगे, निकालने के बाद भी वो 4:1 में रहेंगे, ना वो तब बदले थे ना वो अब बदलेंगे, ठीक है। उसमें आपने बी डाला है, ठीक है, बी का 10 लीटर डाला है, उसमें आपने कहा कि हम ए नहीं, हम बी को 10 लीटर डाल देते हैं, ठीक है, और 10 लीटर डालने के बाद वो किस रेशियो में हो जाता है, वो 2:3 में हो जाता है, समझेंगे बात को, ठीक है। मिक्सचर का 10 लीटर निकाले, रेशियो आ गया, ठीक है, इसमें डाल दिए हो, कितना लीटर डाले हो, 10 लीटर डाले हो, और 10 लीटर डालने के बाद ये किस रेशियो में हो गया, 2:3 में, 2:3 में। अब आपको हमने एक ही बात सिखाया कि भाई बेशक तुम बी को डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे ए के साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारा ए जो है ना वो तब बदला था, ना वो हमारा ए आज बदलेगा। 4 था तो 4 ही रहेगा, इसको किसके साथ गुना कर दो, 2 के साथ गुना कर दो। अगर इसको 2 के साथ गुना करोगे तो ये 4:6 हो जाएगा। अब एक वाला 6 बन चुका है, एक वाला 6 बन चुका है, कितना यूनिट अलग से ऐड हुआ है, 5 यूनिट। वही 5 यूनिट कितने लीटर को दर्शा रहा है, देखो ये 5 यूनिट है, यही 5 यूनिट कितना लीटर, 10 लीटर। 1 यूनिट कितना लीटर, 2 लीटर, ठीक है, 1 यूनिट कितना लीटर, 2 लीटर। यहां पर ये लोग कितने यूनिट में थे, ठीक है, ये लोग जो है 5 यूनिट थे, तो 5 × 2 10 लीटर। 10 लीटर बचा हुआ सामान था, उसको 10 लीटर और दे दो, 20 लीटर। यानी यहां पर जो क्वांटिटी आ गई वो 20 लीटर की आ गई। उसमें किसका पूछा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ ए पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये 20 जो है वो कितने का मान है, 5 का मान है। हमें जो चाहिए वो 4 का मान चाहिए। 5 से 4 बार में 4 × 4 जो होगा वो 16 लीटर होगा हमारा उत्तर, ठीक है। अब थोड़ा तेजी तेजी में करेंगे सवाल को, इसको थोड़ा और तेजी में उड़ाकर लेकर चलेंगे। 4:1 में थे, 4:1 में आ जाएंगे। अब एक बार बस 1 सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए, 10-15 सेकंड के लिए जो है आप क्या करिए कि पेन को साइड में रखिए, ठीक है, और इस सवाल को मुजबानी बनाने की कोशिश करिए बिना पेन के। मैं आपको यही सिखाऊंगा, और इसी क्लास में बिना पेन के इतने भयंकर सवाल को भी आप कैसे करोगे, समझो, ठीक है। किस रेशियो में थे, 4:1 में, बाद में भी हो जाएंगे 4:1 में, ठीक है। और 4:1 से वो बंदा 4:6 बन जाता है, 4:6 बन जाता है, यानी 5 का मान 10 लीटर, 1 का मान 2 लीटर। तो यहां पर फिर से 5 का मान 10 लीटर, 10 लीटर में 10 लीटर दे दो, 20 लीटर बन गया। वो 20 लीटर जो है वो 5 यूनिट का मान है, प्रत्येक का मान 4 लीटर। 4 का मान बताना था, 16 लीटर हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। जब तक देखो, मैं आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि सर आपने तैयारी की थी तो कैसे की, ठीक है, आपने पेपर को इतने कम समय में कैसे हल किया, तो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते थे ना, मैं अपने माइंड्स में ब्लॉक बना लेता था उनको, ठीक है, कि मुझे इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए करना है, ठीक है, और मैं बिना पेन उठाए करूंगा। 9 मिनट में मैंने पूरा का पूरा प्री का पेपर खत्म कर दिया था। 51 मिनट मेरे पास बचे थे, उसमें मुझे रीजनिंग करना था, इंग्लिश करना था, जीएस करना था, ठीक है भाई। 9 मिनट ऐसे कब बचते हैं बताओ, जब आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। मैं आपका कंसेप्ट यहां बना रहा हूं, अगर वो कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना, तो आप भी पेपर इतने कम समय में कर दोगे, ठीक है, आप भी कर दोगे, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखो। स्क्रीनशॉट मत लीजिए अर्जुन कुमार, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो, मिल्क और वाटर जो है वो वेसल में कितना है, 5 और 6 में है। 44 लीटर मिक्सचर का निकालते हो। अब देखो 44 लीटर निकाल रहे हो, लेकिन 44 लीटर निकाल दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। और 44 लीटर निकालने के बाद जो रेशियो हो गया वो कितने का हो गया, 5 और 6 का हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें आपने ऐड क्या किया, देखो स्ट्रक्चर देखते जाओ, 30 लीटर मिल्क ऐड किया, तो यानी इसका 30 लीटर आपने ऐड कर दिया, ठीक है। और जो रेशियो हो गया वो रेशियो क्या हो गया, वो रेशियो हो गया 4 और 3 का। वो रेशियो हो गया कितना, 4 और 3 का। बोला गया ना कि 44 लीटर जो मिल्क और वाटर है, ये हमारा मिल्क है, ये हमारा वाटर है, ये हमारा मिल्क है, ये हमारा वाटर है, ठीक है। 30 लीटर जो है मिल्क हमने ऐड किया है, यानी हमने मिल्क को ऐड किया है 30 लीटर, और ये जो रेशियो है ये 4 और 3 का बन गया है। रेशियो 4-3 का बन गया है, तो आप जो है इनिशियल वाटर है, ठीक है, यहां पर कितना ऐड करोगे,
ठीक है भाई, मिल्क को ऐड किए हो तो वाटर को नहीं बदलना, वाटर को नहीं बदलना, मतलब 4 और 3 था तो इसको क्या करोगे, ठीक है, इसको 8 और 6 बनाओगे। क्यों भाई, क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 रहेगा। ठीक है, 4 और 3 को मैंने क्या बनाया, देखो 4 और 3 लिखा हुआ था ना, तो यहां 6 है तो यहां भी 6 बनाना है, 2 के साथ गुना करेंगे तो ये बन गया 8 और 6, 8 और 6 बन गया। आपको कितना यूनिट ऐड किया है आपने, 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान 30 तो 1 का मान 10, 1 का मान 10 हो गया, यानी यहां पर 11 यूनिट था तो 11 यूनिट का मान कितना हो गया, 110 लीटर हो गया। 11 का मान 110 हो गया, उसमें 44 आप दे दो उसको तो यानी वो हो गया 154 लीटर। वो 154 जो है वो 11 का मान है, वो 154 11 का मान है। आपसे बोला है वाटर का, वाटर कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। आप इसको काटो 11 से, एक बार में 4 बार में 14 इंटू 6 हो जाएगा आपको 84 लीटर। ये आपका उत्तर हो गया 84, बिल्कुल ठीक है, 84 लीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत अच्छे, देख रहे हो अब सवाल बन रहा है, सेकंडों में बन रहा है। ठीक है, अब एक सवाल इसके ऊपर आ जाओ मिक्सिंग का, कि कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग जो होता है, ये भी थोड़ा क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे पिंकी कुमारी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग, कि यहां पर इस मिक्सिंग का कंसेप्ट क्या होता है, ये कंसेप्ट हमें क्या बोलता है। टोटल के टोटल 21 क्वेश्चन करने वाले हैं, 10 नंबर पर अभी हैं और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, चलो देखो यहां पर, ठीक है, द मिल्क एंड वाटर इनटू वेसल ए और बी जो है वो 4:3 में है और 2:3 में है। अब क्या होगा कि अब आपको मिक्स किया जाएगा। ठीक है, एक अलग से क्वांटिटी होगी, देखो येलो कलर की, दूसरी क्वांटिटी होगी ब्लू कलर की, और दोनों क्वांटिटी का कुछ और कुछ पार्ट मिलाकर एक तीसरा क्वांटिटी बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, ये जो क्वांटिटी होगी इसमें होगा मान लो अपना कुछ रेशियो 2:3 हो सकता है, इसमें जो रेशियो होगा मान लो 5:7 होगा। ठीक है, इनको मिक्स करने के बाद एक अपना रेशियो बन जाएगा, मान लो 3:8 का बन गया। तो आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ इसका कितना बोतल मिलाए और इसका कितना बोतल मिलाए। ठीक है, जैसे मान लो ये जो बोतल हो गया, ये आपको रॉयल स्टैग का बोतल हो गया। ठीक है, रॉयल स्टैग में जो है मान लो अल्कोहल 2, ठीक है, मान लो ये पानी 2 लीटर मिलाया गया है तो अल्कोहल जो है, ठीक है, ये वाटर हो गया, मान लो ये पानी है, आपको कि पानी आपने 2 लीटर मिलाया, ठीक है, और 3 लीटर जो है मान लो आपने अल्कोहल मिलाया, तो ये रॉयल स्टैग की बोतल तैयार हो गई। दूसरी कंपनी हो गई मान लो किंगफिशर, ठीक है, ये किंगफिशर की बोतल हो गई मान लो। ठीक है, किंगफिशर के बोतल में भी आपने क्वांटिटी मिलाया, ठीक है, उसमें जो है पानी 5 लीटर मिलाया जाता है, तो यहाँ पर वाइन जो है या जो अल्कोहल है वो 7 यूनिट मिलाया जाता है। तो ये इसका अपना बोतल है किंगफिशर का, ये भी एक मिक्सचर है अपने आप में। ठीक है, रॉयल स्टैग ये भी अपने आप में एक मिक्सचर है। जब दोनों मिक्सचर को बना दोगे तो बनेगा ये कॉकटेल आपका। ठीक है, क्या बनेगा, कॉकटेल बनेगा। उस कॉकटेल में जो मिक्सचर है वो 3 और 8 का बन गया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसा कॉकटेल बनाने के लिए इसका कितना बोतल लिए हो, उसका कितना बोतल लिए हो। इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन होगा पेपर में। ठीक है, जैसे ये सवाल को देखो, या उनको किस रेशियो में मिलाया है आपने। सवाल देखो यहां पर कि एक मिल्क है और एक वाटर है, 2 वेसल में ए और बी में, रेशियो है उनका 4:3 का और 2:3 का। दोनों का आ गया कि नहीं आ गया रेशियो। पहले वाले का जो रेशियो है, पहला वाला जो मिलाया है वो 4:3 में मिलाया है, और दूसरा वाला जो मिलाया है वो 2:3 में आपने मिलाया हुआ है। ठीक है, दोनों वेसल को, दोनों को किस रेशियो में आप मिलाते हैं कि भैया मिक्स करने के बाद एक नया वेसल जो सी बनता है, जो नया वेसल बनता है, ये जो सी बनता है उसमें आधा दूध और आधा पानी होता है। आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या हो गया कि वो 1:1 में है, वो 1:1 में है। तो बताओ, यही बात हम आपको बता रहे थे कि ये कुछ रेशियो में होगा, ये कुछ रेशियो में होगा और एक नया रेशियो बनेगा। तो इनको किस अनुपात में मिलाया, मतलब कितना कितना यूनिट लिया, यही पूछा गया है। ठीक है, रेशियो मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, रेशियो मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है और इसको एलिगेशन से किया जा सकता है। आपको अपने परीक्षा में सबसे बेहतर जो तरीका लगाना है वो यहां पर एलिगेशन का तरीका लगाना है। ठीक है, आपको जो तरीका लगाना है, क्या लगाना है, एलिगेशन का। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप ये सवाल काफी कम समय में बना पाएंगे। जैसे 4:3 है, 4:3 है, आपको क्या करना है, देखो यहां पर आपको जो है वो लिखना है, यहां पर सेम तरीका मैं बता रहा हूं। 4:3 है तो आप उसको लिखोगे 4/टोटल, 4/टोटल। 2 क्या लिखोगे, 2/टोटल। ठीक है, और ये बना कितना था, समझना मेरी बात को, ये बना था 1:1 बना था। तो यहां पर इसको लिखोगे, क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, 1/टोटल यानी 1/2। ये आपको बनाना है, क्या बनाना है, आपको एलिगेशन का इस्तेमाल करना है। 4/7, 2/5 और 1/2। ठीक है, आप उल्टा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहले वाले को लिखो 3/7,
3/5। जब इसका पहला लिखोगे तो पहला लिखोगे तो पहला एलिगेशन लगाओ, ठीक है, एलिगेशन लगाओ। अब बोलोगे सर बट्टे सट्टे में आ गया, एलिगेशन कैसे लगाएं? तो एलिगेशन लगाएंगे कैसे, तो समझो मेरी बात को, ठीक है। अब ये सारे के सारे वालों को हटा दे रहा हूं मैं, ये जितने थे ना ऊपर वाले हटा दिया मैंने, ठीक है, समझने के लिए आपके लिए कि अब इनको हटा दो। अब क्या करना है, एलिगेशन लगाना है, तो यहां पर समझो थोड़ा ध्यान से, यहां नीचे बट्टे में 2 है, यहां 7 है, यहां 5 है। रेशियो में आपको सिखाया था कि इसको कैसे करते हैं। यहां 7 है तो 5 और 2 के साथ गुना कर दो। कहने का मतलब है कि हर किसी को 7 इंटू 2 इंटू 5 के साथ गुना करो। इसको भी 7 इंटू 2 इंटू 5 के साथ गुना करो, इसको भी 7 इंटू 2 इंटू 5 के साथ गुना करो। आप देखोगे 7 वाला 7 को काट देता है, 5 वाला 5 को काट देता है, 2 वाला 2 को काट देता है। यानी अल्टीमेट जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ वो 2 और 5 हो रहा है। यही बात मैं आपको शॉर्ट बता रहा था कि आप इतना काटकूट मत किया करो। आप जो है सीधा का सीधा, अगर इसके पास 7 है तो 2 और 5 से इसको गुना कर दो। 5 है तो 7 और 2 इसके नीचे वाले से गुना कर दो। अब बताओ इसके पास 2 है तो किससे गुना करोगे? 7 और 5 से, 7 और 5 से, ठीक है। तो पेपर में आए तो सीधा का सीधा लिखोगे कैसे और कैसे उत्तर आएगा समझो। 4 3 दिख रहा था, पेपर में क्या लिखेंगे? 4/7। क्या लिखेंगे? 4/7। यहां 2 और 3 दिख रहा था, लिखेंगे 2/5। बाद में मिक्सचर बन गया, आधा दूध आधा पानी, यानी 1/2, बात खत्म। 7 वाला है तो 7 वाले को सीधा का सीधा लिखो, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40 हो गया। हटा दो 7 को नीचे से, बात खत्म, ठीक है। या लिख दो अभी 7 को, ठीक है। देखो यहां 5 है तो 7 इंटू 2 14, और 14 इंटू 2 कितना हो गया? 28 हो गया, तो 28 लिख दो, ठीक है। 2 है तो 7 इंटू 5 35, तो एक वाले को कितना कर दो? 35 कर दो, और नीचे वाला सबको हटा दो क्योंकि नीचे जो है आपने हटा दिया सबको। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इनका एलिगेशन लगा दो यहां पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलिगेशन 40 में से 35 जाएगा 5, और 35 में से 8 जो है वो जाएगा तो कितना होगा? 7 होगा। 7/5 में उनको मिलाया गया। 7/5 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा सेकंड्स में। क्लियर है? तो सबसे आसान तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है कि जब आपसे ऐसा पूछा जाए, सवाल इतना भयंकर था, ये इसमें मिलाया उसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, एलिगेशन लगाना, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 35 35 35 बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। 7/5। अब इसी का ऊपर एक और सवाल हो गया, देखो जल्दी से इस सवाल को भी देखो और इसको बनाओ कि 2 तरह की चाय है, मिश्रित चाय के 2 मिश्रणों को, दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात। दार्जिलिंग में जो चाय बनती है 4:7 में बनती होगी, ठीक है, और असम में 2:5 में। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक नए मिश्रण की जो चाय है वो बनेगी, ठीक है। किस रेशो मिलाया जाए कि नए मिश्रण दार्जिलिंग और असम चाय का जो अनुपात होगा 6 और 13 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? 4/11, 4 बटे कितना लिखेंगे? 11। 4 बटे कितना लिखेंगे? 4 बटे लिखेंगे 11। दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे? 2/7 लिखेंगे, ठीक है। और तीसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे? 6/19 लिखेंगे, बात खत्म। 6/19 लिखेंगे। यहां 11 है तो 11 को भूल जाओ। इसको जो गुना करना है वो किसके साथ गुना करना है? इसको जो गुना करना है वो 7 इंटू 9 के साथ करना है, तो इसको लिख दो 7 इंटू 19 के साथ, ये ऊपर वाला गुना होगा, ठीक है। ये 7 वाले को भूल जाओ, ये 11 इंटू 19 के साथ गुना होगा, तो 11 इंटू 19 के साथ ये गुना होगा। 19 वाले को भूल जाओ, 11 इंटू 7 के साथ गुना होगा, 11 इंटू 7 के साथ गुना होगा। और नीचे वाले सभी को आप गायब कर दो कि ये नीचे वाला अब नहीं रहेगा। ये नीचे वाला कौन है हम तो जानते ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। अब सबको गुना करके यहां एलिगेशन लगा दो, ठीक है। 19 इंटू 4 कितना? देखो यहां पर आप गुना कर सकते हो, 7 चौके 28, और 28 19 का गुना कर सकते हो यहां पे, ठीक है, कि 28 को आप 19 के साथ गुना कर रहे हैं। अब बहुत बच्चे 28 को 19 के साथ गुना करने में धोखा खा जाएंगे, या नहीं आ रहा होगा या दिक्कत है। भाई इसको 20 मान लो, तो 28 का 20 गुना 560, और 560 में से वापस से 28 घटा दो, ठीक है। 560 में से वापस से 28 घटा दो, तो हो जाएगा ये पूरा का पूरा 532, ठीक है। करके गुना देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो 19 इंटू 2 38, और किसी भी संख्या को 11 के साथ गुना करेंगे तो क्या करेंगे? देखो 38 को साथ 11 को गुना करना है, 8 का 8 लिखेंगे, 8 का 3 11, और 3 का कोई पड़ोसी नहीं, 418। तो यहां पर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 418। कोई दिक्कत की बात, ठीक है, कोई परेशानी? अब जैसे 6 इंटू 7 कितना हो गया? 42 हो गया, और 42 को 11 के साथ गुना करना है, 2 का 2 लिखेंगे, 2 का पड़ोसी 4, 2 और 4 6 होता है, 4 का कोई पड़ोसी नहीं, 4 लिख दो, कितना हो जाएगा? 462 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। 462 हो गया, सब हो गया। एलिगेशन लगा दो। 532 में से 462 गया यहां पर, ठीक है। कितना हो गया बताओ जल्दी से? ठीक है 70 हो गया, और 462 में से ये गया, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, ठीक है। 44:70। अगर इसको आप काटेंगे 2 से, ठीक है, तो 2 से काटो तो 22 बार में, और 2 से काटो तो 35 बार में। 22/35 जो होगा वो आंसर होगा। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन था 2015 का,
क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो आगे से मिक्सिंग का ध्यान रखना, इसी तरीके से मिक्सिंग करते रहोगे। ए और बी दो अलॉय हैं, गोल्ड के और कॉपर के। मिक्सिंग से किया जाता है 7:2 और 7:11 में। अगर इक्वल क्वांटिटी मेल्ट करके एक थर्ड बनाया जाए तो रेशियो ऑफ गोल्ड। अब देखो सवाल में आपसे क्या पूछता है, अब एग्जामिनर जो है वो सवाल में आपसे उल्टा पूछ लेगा। ठीक है, अब आपसे उल्टा पूछ लेगा। जरा एक बार जो है मैं आपको स्लाइड में पहले ये सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अब इस तरह के सवालों को कैसे बनाएंगे। बोलेगा कि ए और बी दो तरह के अलॉय हैं। ठीक है, ए वाला अलॉय में जो रेशियो है वो 7 और 2 का है, और बी वाले में 7 और 11 का है। दोनों का आप बराबर क्वांटिटी लेते हैं, और बराबर क्वांटिटी लेने के बाद आप उसको मेल्ट करते हैं, तो जो अलॉय सी बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, अलॉय जो सी बनेगा वो कैसे बनेगा, यानी वापस से इसी फोटो पर आओ। ठीक है, इस फोटो में क्या बोला गया है, इसी फोटो में आपसे बोला गया है कि देखो ये तुम्हारा रॉयल स्टैग है। ठीक है, और ये तुम्हारा किंगफिशर है। ठीक है, तुमने इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया, तुमने इन दोनों को मिलाकर एक कॉकटेल बनाया। ठीक है, तुम दोनों ने इनको मिलाकर क्या बना दिया, कॉकटेल बना दिया। अब ये जो कॉकटेल है, आपसे एग्जामिनर बोलता है कि देखो तुम इसका 5:7 में था, किसमें, मान लो 5:7 में, बोला कि इसका एक बोतल लेकर बनाते हो, इसका एक बोतल लेकर बनाते हो, तो बताओ हमें ये बात बताओ कि जो ये नया मिक्सचर बनेगा उसमें रेशियो क्या होगा। अब उल्टा पूछ रहा है आपसे, पहले इसका देकर इसका दे दिया था कि कॉकटेल में इस रेशियो में है, किस रेशियो में मिलाया गया, पहले सवाल ये होता था। अब सवाल आपसे ये होता है कि मिलाने के बाद, ठीक है, इनको 1 और 1 के रेशियो में मिलाया गया, 1 2 में मिलाया गया, 2 5 में मिलाया गया। अब बताओ जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट को समझेंगे ऐसे सवालों में, जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो यहां पर जो पहला मिक्सचर आपने उठाया है वो किस रेशियो में उठाया है, आपने कहा सर 7 और 2 में उठाया हमने इसको। ठीक है, ये एक वाला बोतल था, याद करो ये पहला वाला बोतल यहां पर, कि सर ये पहला वाला बोतल है, ये 7:2 में है। ठीक है, दूसरा वाला जो बोतल उठाए हो वो किस में उठाए हो, 7:11 में उठाए हो। ठीक है, किस रेशियो में ले रहे हो, तो 1:1 में ले रहे हो। आपसे ये वाला पूछा गया है, सेम कंसेप्ट लगा लो, एलिगेशन का कंसेप्ट लगा लो, फिर भी एलिगेशन से बन जाएगा। वहीं तो स्ट्रक्चर होता था हमारा एलिगेशन में। एलिगेशन हमसे चिक चिक कर ये बात बोलता है कि देखो 7:2 है तो उसको क्या लो, 7/9 ले लो, क्या ले लो, उसको 7/9 ले लो। ठीक है, 7:11 है तो उसको क्या ले लो, 7:18 ले लो, 7/18 ले लो, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, यहां पर इनको 1:1 में, अगर पीछे देखोगे तो ये दोनों दिया होता था। ठीक है, ये और ये दिया होता था, हम रेशियो निकालते थे। आज के टाइम पे हमको ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, रेशियो दिया है हमसे, बीच वाला पूछा, हम बीच वाला निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एलिगेशन के अलावा इसका एक और शॉर्ट ट्रिक होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 7/9, 7/18 और रेशियो जो है वो 1:1 में है। हमसे क्या पूछा, हमसे बीच वाला x का मान पूछा है। तरीका जो होगा वो हमारा क्या होगा बताइए रेशियो को निकालने का। हम आपसे बोलते हैं कि 7/9 को 1 के साथ गुना करिए, 7/9 हो गया। 7/18 को 1 के साथ गुना करिए, 7/18 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ गुना करो, इसको इसके साथ गुना करो, दोनों को जोड़ो, भाग दो किससे, 1 और 1 से, 2 से, तो वो जो आएगा वैल्यू वो किसका आएगा, x का वैल्यू आएगा, डिवाइडेड बाई 2 बराबर x। ये सीधा सीधा तरीका हो गया। ठीक है, ये सीधा सीधा तरीका हो गया भाई, बिल्कुल 7/9, 7/11 आ जाएगा आपको रेशियो इतना। ठीक है, अब यहां देखो 18 है तो ये कितना होगा, 14 7 21, 21/18 यहां पर कर लो हल इसको। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका 7 और 7 कितना हो गया। ठीक है, यहां 18 है तो यहां 18 बनाओ, 18 बनाने के लिए 2 से गुना करोगे, 14 और 7 कितना हो गया, 21। 21/18 इंटू 2 कितना हो गया, 36। 21/36, 21/36 ये x का मान आएगा। 21/36 का मान जानते हो क्या होगा, 21/36 का मतलब कि जो ऊपर वाला होगा वो 21 होगा। ठीक है, और पूरा का पूरा 36 होगा, यानी मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, 21:15। ठीक है, 21:36 में से 21 गया, कितना हो जाएगा, 15। 21:15, क्लियर हुआ, 21:15, 21:15। और इनको काटोगे तो 3 से 7 बार में और 3 से 5 बार में, तो 7:5 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, 7:5। ठीक है, अब इस सवाल को जो है आप ऐसे ना करके एलिगेशन से, आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं और वो आपको और शॉर्ट में बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप अगर एलिगेशन नहीं लगाना चाहते तो आप जो है दूसरे तरीके से कायदे कानून अपने लगाकर उत्तर दे सकते हो और सेकंडों में दे सकते हो, समझना बड़े ध्यान से। ठीक है, पहला वाला जो मिक्सचर था वो 7:2 में था। ठीक है, दूसरा वाला जो मिक्सचर था वो 7:11 में था, समझना 7:2 और दूसरा वाला 7:11, दोनों को मिलाकर कितना बना दिया आपने, दोनों को मिलाया है और बाद में इक्वल क्वांटिटी हो गए हैं, 1:1 में हो गए हैं।
ठीक है, आपने जो है 7:2 और 7:11 आपने इसको इक्वल क्वांटिटी पहले इसको 1:1 में मिलाया है, तो जोड़ो यहां 7 और 2 9 कितना हो गया 9 और 7 और 11 कितना हो गया 18। ठीक है, तो आज के बाद क्या करना है माय डियर वो समझना। एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, पूरा का पूरा सवाल जो है आने वाले इसी स्ट्रक्चर पर ही बनेगा। ठीक है, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 7 और 11 को जोड़ेंगे 18 आएगा। पहले तो हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए लकीर खींच दो, इसको किसके साथ गुना करोगे 2 के साथ गुना करोगे, किसके साथ गुना करोगे 2 के साथ गुना करोगे, इसको किसके साथ करोगे किसी के साथ नहीं। अब एग्जामिनर किस रेशियो में आपसे बोल रहा है कि दोनों का बराबर क्वांटिटी लेना है, यानी इसका अगर 1 यूनिट लेना है तो इसका भी 1 यूनिट लेना है। ये वाला देखो किसके साथ गुना होगा 2 के साथ गुना होगा, किसके साथ गुना होगा 2 के साथ गुना होगा। तो अब ये जो है आपको 7 और 2 नहीं रहेगा, अब ये रेशियो अपना बदल देगा, ये रेशियो जो है बदल देगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको साइड में कि ये जो है 7:2 नहीं रहेगा, 2 के साथ गुना हो जाएगा यानी 14 और 4 हो जाएगा। ये 7 और 11 ही रहेगा, किसी के साथ गुना नहीं हुआ, 7 और 11 ही रहेगा, कोई दिक्कत। 14 और 7 कितना हो गया 21 और 4 और 11 कितना हो गया 15। काट लो यहां पर 7:5 जो होगा वो आपका उत्तर होगा 7:5। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वांटिटी बोला है। देखो कुछ नहीं करना, सबसे सरल है, 7 2 को जोड़ो 9, 7 11 को जोड़ो 18। हमें इन दोनों को बराबर करना है, हमें पहले बात होता है बराबर करना। इसको हम 2 के साथ गुना करेंगे, इसको 1 के साथ बराबर हो गया। किस रेशियो में बोला था 1 और 1 के रेशियो में बोला था, यानी ये पूरा जो है ये 2 के साथ गुना होगा। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 और 11 14, 7 21, 7 11 4 15। आप इसका रेशियो ले लो। इसका फायदा देखो यहां वाले सवालों में होगा, जब ऐसे बड़े बड़े खूंखार सवाल आएंगे ना आपके सामने। अभी देखते चलो ये सवाल कितना बड़ा होता जाएगा और कितना आपको फायदा कराएगा। ठीक है, 60 केजी का अलॉय है। ठीक है, ए को मिक्स किया गया 100 केजी अलॉय बी के साथ, अगर मिक्सचर में लीड और इतना रेशियो है। ठीक है, ये अभी नहीं, ये सवाल अभी नहीं करना है। ये सवाल देखो यहां पर। ठीक है, इतने बड़े बड़े सवालों को भी सेम तरीके से जो है यहां पर ठीक है कर सकते हो। जैसे सवाल देखो, आपको पहले मैं सवाल दिखाऊं कि 3 कंटेनर है, उनकी जो वॉल्यूम है वो 3:4:5 में है, सारे के सारे मिक्सचर से फुल हैं। जो मिक्सचर है उसमें सिर्फ मिल्क है और वाटर है। 4:1 में, 3:1 में, 5:2 में। तो आपसे बोला गया है कि जब हम तीनों कंटेनर को मिला देते हैं, जब हम तीनों को मिला देते हैं तो नए वाले का मिक्सचर क्या होगा, नया वाला का मिक्सचर क्या होगा। सेम सवाल, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम तरीके से बनाएंगे, यहां पर कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 और 1 है तो यहां पर लिख दो 4 और 1, कोई दिक्कत। ठीक है, 3 और 1 है तो यहां पर क्या लिख दोगे, यहां पर लिख दोगे 3 और 1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं स्लाइड को तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से हमसे बोला गया है, देखो मिक्सचर बोला गया 4 और 1 है तो यहां पर लिख देना 4 और 1, कोई दिक्कत की बात। दूसरा वाला बोला गया 3 1 तो 3 1 लिख देना। तीसरा वाला बोला गया 5 2। बढ़ने दो डेटा, ये जितना बढ़ते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इनका शॉर्ट तरीका आता है और हम शॉर्ट तरीके से उत्तर देंगे। 4 और 1 को जोड़ो 5, 3 और 1 को जोड़ो 4, 5 2 को जोड़ो 7। ठीक है, हमें सबसे पहला कदम इनको बराबर करना है। क्या करना है, इनको बराबर करना है। इनको बराबर करने के लिए इसके पास 5 है, इसके पास कितना है 5 है, तो इसको 4 और 7 के साथ गुना कर दो, 4 और 7 के साथ गुना कर दो। इसके पास 4 है तो 5 और 7 के साथ गुना कर दो, 5 और 7 के साथ गुना कर दो। ये लाइन खींचकर गुना करना बताऊंगा इसका मतलब। यहां 7 है तो इसके पास किसका 5 और 4 के साथ गुना कर दो। गुना कर दिया, थोड़ी सी रेशियो जो है वो इक्वल आई। उसके बाद बोला है कि भाई इनको इक्वल वॉल्यूम नहीं लेना, इनका जो रेशियो लेना है 3 4 और 5 का लेना है। किस रेशियो में इनको लेना है, इनको 3 4 और 5 के रेशियो में लेना है। तो इसको 3 के साथ गुना, इसको 4 के साथ गुना, इसको 5 के साथ गुना। यानी पहला जो काम था देखो सबके पास हूबहू 5 4 7 5 4 7 5 4 7, हमने क्या किया इनको बराबर कर दिया। और अब जो है जिस रेशियो में हमसे बोलेगा हम उस रेशियो में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ नहीं होता कि अलग अलग रेशियो को लेकर बनाते हो आप। ठीक है, तो पहला जो कदम होता है, खूबसूरत कदम आपका, इनको बराबर करने का होता है और उसके बाद जो होता है इनको मल्टीप्लाई करने का होता है। ये मेंस में सवाल आता है और अच्छे तरीके से एक एस्पिरेंट को फंसाता है। तो अपना अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो हम जो है इसमें फंसेंगे नहीं।
ठीक है, ये लाइन खींचने का मतलब है कि इधर वाली संख्या लीजिएगा मत आप। ठीक है, अब यहां देखिए 4 जो है यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, काट दीजिए। 7 इंटू 3 21 के साथ गुना करना है, 21 के साथ 4 को गुना करेंगे तो 21 इंटू 4 कितना होगा बताओ जल्दी से। 21 इंटू 4 जो होगा वो 84 होगा, और 21 इंटू 1 कितना होगा, 21 इंटू 1 21 होगा। 7 इंटू 5 35, 35 का 3 गुना कितना होगा 105, और 35 का 1 गुना जो होगा वो 35 होगा। ठीक है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 कितना होगा 125 होगा। ठीक है, और 25 इंटू 2 कितना होगा 50 होगा। इसको आप जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो 125 और 105 कितना हो जाएगा 230, और 230 को जब आप 80 के साथ जोड़ दो यहाँ 84 के साथ, ठीक है, कितना आएगा 314। ठीक है, 314, और यहाँ 50 30 80 20 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 106। आप इसको काट दीजिए तो ये 157 अनुपात, ठीक है, 157 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 53। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले वाले का रेशियो दे दिया, दूसरे का दे दिया, तीसरे का दे दिया, जोड़ो इनको पहले, ये 5 ये 4 ये 7, इन्हीं को बराबर करना है। तो 5 वाले को 4 और 7 के साथ गुना, 4 वाले को 5 और 7 के साथ गुना, 7 वाले को 5 और 4 के साथ गुना, बराबर हो गए। इनको बोलेगा कि तुम 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर या इस रेशियो में मिलाओ, तो इनको इसी रेशियो में मिलाओगे, रेशियो में मिल गया। ठीक है, अब दूसरी बात, क्या आपको यहां सबको गुना करना पड़ेगा? अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे ना, अगर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करोगे तो एक तरीका और बताता हूं यहां कैलकुलेशन से बचने का, आप सीधा का सीधा उत्तर इतना ही में दे पाओगे। कैसे, देखो समझो। 21 के साथ गुना करना है मेरे भाई, मान लो 21 के साथ गुना करना है, समझना मेरी बात को, आप और शॉर्ट में बच जाओगे। जैसे मान लो मैं पहले लिख देता हूं, ये आपको इतना ना कर कर और शॉर्ट में आप कर सकते हो। यहां पर थोड़ा सा अगर बुद्धि का प्रयोग करो, इतना मत करना। मौक में आएगा क्या करना, देखो 21 के साथ गुना, छोटा वाला कौन है 1 है, तो 21 इंटू 1 21 हो जाएगा। 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 1 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इनको जोड़ो, यहां पर 106 आ रहा है। दूसरा वाला रेशियो देखना, जो भी ऑप्शन होगा उसका दूसरा रेशियो देखो कि 106 जो है उसका कोई मल्टीपल दिया हुआ है क्या, 106 है या उसका मल्टीपल है 1, नहीं। ठीक है, 48 नहीं भाई, नहीं हो सकता। 53, 53 का 2 गुना 106 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आंसर होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 2018 मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और सवाल जो आ गया, अब इसको हल करके देखिए सतीश कुमार, बिल्कुल। ठीक है, कि 3 कंटेनर हैं जिनके जो वॉल्यूम के रेशियो हैं वो 2 3 और 4 में है। पूरा का पूरा मिक्सचर स्पिरिट वाटर से भरा हुआ है। पहला जो रेशियो है, ठीक है, 4 1 का है, दूसरा जो है 11 4 का है। ठीक है, और तीसरा जो है वो 7 3 का है। अगर तीनों मिक्सचर को एक बड़े कंटेनर में मिला देते हैं तो रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर जो होगा रिजल्टेंट में कितना होगा। एक भयंकर सवाल आप लोगों के लिए। ठीक है, एक भयंकर सवाल, फिर से कोई दिक्कत नहीं। तो भयंकर का तो हमारे पास अप्रोच है ना, हम क्या करेंगे, हमने सीखा है और हम वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे अपने पास आता है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा ये कैलकुलेशन हो जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है और कुछ नहीं होता है। हमें हल करना आता है और हम हल करके दिखाएंगे, और बहुत जल्दी में हल करेंगे। देखो अब, ठीक है, अप्रोच सीख लिया आप लोगों ने। आप बोलिए कि पहले वाले का किस रेशियो में है, 4 और 1 में है, 4 रेशियो 1 में है। दूसरा वाला किस रेशियो में है, 11 4 में है। ठीक है, और तीसरा वाला किस रेशियो में है, 7 अनुपात 3 में है। यहां पर जरा इनको जोड़ो, पहले तो इनको जोड़कर लिखो साइड में। भाई तू 5 है, भाई तू 15 है यहाँ पर, ठीक है, और तू भाई 10 है यहाँ पर, इसको कोई दिक्कत नहीं। 5 15 और 10 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 30 होता है। एलसीएम जो होता है कितना होता है, 30 होता है। 5 वाले को 6 के साथ गुना करना पड़ेगा, 15 वाले को 2 के साथ गुना करना पड़ेगा, 10 वाले को 3 के साथ। तो इनका आप एलसीएम ले लेंगे। किस रेशियो में मिलाना है, 2 3 4 में मिलाना है। तो पहले वाले का 2 यूनिट, दूसरे वाले का 3 यूनिट और तीसरे वाले का 4 यूनिट। जो कटे उनको काट दिया करो, जो कटे उनको काट दिया करो। अगर देखोगे यहां पर तो भाई 2 2 और ये कटेगा आपको 2 बार में। ठीक है, 3 3 और ये कटेगा आपको 2 बार में। ठीक है, तो पहले वाले रेशियो को 2 के साथ गुना करो, 2 इंटू 4 8, 8 रेशियो 2। ठीक है, दूसरे वाले को एज इट इज लिखना है, 11 4 में लिखना है। तीसरे वाले को ऐसे ही लिखना है, 14 रेशियो 6 में। सबको जोड़ दो, 11 14 25 8 कितना हो गया, 33 हो गया। 6 4 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 33 12 3 से काटो, 11 अनुपात 4 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4 को कैसे गेट किया। ठीक है भाई, 2 से 1 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से यहां पर 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 बार में कट जाएगा। 3 से 1 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से आपको 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बताओ। ठीक है, समझ में आया।
चलो, बहुत शानदार, जबरदस्त। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अब एक और क्वेश्चन है कि ये भी वैरायटी आपको देखने को मिलता है आपके पेपर में, और ये थोड़ा डरावना फिर से हो जाता है, लेकिन सेम तरीके से इसी वैरायटी को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिक्सचर का एक बड़ा प्यारा वैरायटी होता है। ठीक, चलो आ जाओ, देखो यहां पर सवाल कितना भी एग्जामिनर टफ दे दे, डरना नहीं है। अपने को अप्रोच आता है, हम अप्रोच पे काम करेंगे। बार बार आपको मैं एक ही बात बोलता हूं कि एक अपना ऐसा अप्रोच बना लो, एक अपना ऐसा तरीका बना लो कि उसी पर सवाल इर्द गिर्द घूमते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम तरीके से यहां 3 तरह का मिक्सचर लिया गया आपको। ठीक है, 3 तरह का मिक्सचर लिया गया, मिल्क और पानी का लिया गया। पहले वाले का जो रेशियो है वो कितना है, 5:2 है, तो आप बोलेंगे सर 5:2 हो गया। ठीक है, यहां पर लिख लो। दूसरा वाला जो है वो 4 और 1 के मैटर में है, 4:1 रेशियो में है। और तीसरा वाला जो है वो भी 4 और 1 के रेशियो में है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इनको जरा जोड़ो यहां पर, तो ये भाई 7, ये भाई साहब 5 और ये भाई साहब 5 यहां पर। ठीक है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 7 और 5 कैल्शियम कितना होता है, 35 होता है। 7 और 5 कैल्शियम कितना होता है, 35 होता है। 7 वाले को 5 के साथ, 5 वाले को 7 के साथ, 5 वाले को 7 के साथ, देखो 35 35 35 बन गया। ठीक है, फिर आपसे बोला है कि वो किस कैपेसिटी में है, उनके कैपेसिटी का रेशियो देखो, उनके कैपेसिटी का रेशियो देखो, तो 3, 2 और 1 के कैपेसिटी में है। किस रेशियो में, 3, 2 और 1 में। तो यहां पर अब आप जो गुना करोगे 3, 2 और 1 में गुना करोगे। ठीक है, मतलब आपसे ऐसा बोला गया था कि हमारे पास 3 अलग अलग बोतल हैं। पहले बोतल में जो मिल्क और वाटर है वो इस रेशियो में है। दूसरे बोतल में, अच्छे से पढ़ो सवाल को, कि 3 बर्तन जिनकी क्षमता 3, 2, 1 है, पूरी तरह से पानी से दूध और भरे से हुए हैं, पानी और दूध से भरे हुए हैं। बर्तनों में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। पहला बर्तन है जिसमें 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है। दूसरा बर्तन है जिसमें 4 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है। तीसरा बर्तन है जिसमें 4 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है। ये तीनों बर्तन हो गए। इनकी क्षमता, मतलब ये 3 बर्तन, ये एक बर्तन हो गया आपका, ये दूसरा बर्तन हो गया आपका, ये तीसरा बर्तन हो गया। इनका जो रेशियो दिया हुआ था 5:2 का दिया है, 4:1 का दिया है और 4:1 का दिया है। बोला इनके क्षमता का अनुपात, क्वांटिटी का अनुपात 3, 2 और 1 है। यानी ये 3 लीटर का बर्तन है अगर, तो ये 2 लीटर का बर्तन होगा, 1 लीटर का बर्तन होगा। ये इस तरीके से सवाल होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़कर पहले इनके क्वांटिटी को बराबर करेंगे। भाई जब तक क्वांटिटी को बराबर नहीं करोगे, आप उनको 3, 2 और 1 के रेशियो में कैसे बांटोगे, बांट ही नहीं सकते ना। तो इसीलिए 7 वाले को 5 के साथ गुना करके 35 बनाते हैं, 5 को 7 के साथ गुना करके 35 बनाते हैं, और 5 को 7 करके 35 बनाते हैं कि लो बेटा पहले तो तुम बराबर हो गए। अब बोलो, पहले वाले का 3 लेना है तो 3 के साथ गुना, दूसरे वाले का 2 लेना है तो 2 के साथ गुना, तीसरे वाले का 1 लेना है तो 1 के साथ गुना। इस तरीके से अब हमने उनको वॉल्यूम के रेशियो में बांट दिया। तीसरा कदम आपसे एग्जामिनर अब क्या बोलता है कि भाई पहले वाले का सिर्फ 1/3 भाग लेकर मिक्सचर बनाना है। मतलब यह पूरा का पूरा जार लेकर किसी बड़े डब्बे में नहीं डालना, तीनों को नहीं मिला देना बड़े में, इसका सिर्फ 1/3 पार्ट लेना है। तो इसका 1/3 पार्ट लेने का मतलब है इस पूरे मिक्सचर का 1/3, तो इसको 1/3 के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, दूसरे वाले का आधा पार्ट लेना है, दूसरे वाले का आधा पार्ट लेना है, यानी ये मिक्सचर है ना दूसरे वाले का, तो इसका आधा पार्ट लेंगे। और तीसरे वाले का 1/7 लेना है, तो इसको 1/7 लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, 1/7 लेंगे, कोई परेशानी। ये काम और आसान बना देता है, जो टेकिंग वाला है वो और आसान बना देगा आपको। तो क्या करना है, 3 के साथ 3 को काट दो, 2 के साथ 2 को काट दो, 7 के साथ 7 को काट दो, लो काम और आसान हो गया। 5 के साथ गुना करो, 25:10 आ जाएगा। 7 के साथ गुना करो तो 28:7 आ जाएगा। 1 के साथ गुना करो तो 4:1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 18। ठीक है, 25 25 50, ठीक है, 50 और 3 53, 53 4 57, 18 57 हो जाएगा। आपको काटोगे 3 से तो 19 बार में जाएगा और 6 हो जाएगा। 19:6 जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, अब आपसे बोला है सवाल में कि भाई अभी भी उसको इतना सुकून नहीं पहुंचा है। बोला कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन नया मिक्सचर, नया वाला मिक्सचर में परसेंटेज पानी का कितना होगा। दूध 19 होगा, पानी 6 होगा, यानी पानी 6। टोटल मिक्सचर में कितना, 19 और 6 25, तो 6/25 इंटू 100, 6/25 इंटू 100, 24% जो होगा वो सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो उत्तर होगा, 24%। ठीक है, 24%, बिल्कुल। ठीक है, ये दूध जो है, जो पानी है ना, जो मिल्क है, देखो मिल्क जो है 19 है और वाटर जो है 6 है, यानी 6 यूनिट पानी है। और टोटल कितने के मिक्सचर में, 25 में, तो 6/25 इंटू 100, ठीक है, कितना परसेंट, 24%।
ठीक है, हॉरिबल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हॉरिबल होगा, आपके पेपर में आएगा। मुझे आप लोगों से बस ये बात कहना है, डरा मत करो इस बात को लेके। ठीक है, डरोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो बच्चे सोचते हैं इसको स्किप कर देंगे, जो ये बात सोचते हैं अरे छोड़ना यार इसको क्या करेंगे, सीख के समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, तो मेरे भाई ना आपको कल समझ में आया था, ना आपको आज समझ में आएगा, ना आपका पेपर कल हुआ था, ना आपका पेपर आज होगा। क्योंकि अगर आप डरोगे ना तो फिर ये चीज आपको उतनी ही ज्यादा डराएगी, और जितना डराएगी तो फिर आपका पेपर में उतना ही दिक्कत होगा। गारंटी बता रहा हूं, मॉक टेस्ट अगर दे रहे होगे और ये सवाल आ गया और 5 मिनट बचे हैं, आप छोड़ दोगे इसको, नहीं बनाओगे आप। ठीक है, आप सोचोगे क्यों कैलकुलेशन करें, अरे कुछ भी नहीं है, जोड़ के पहले जोड़ कर तब लकीर खींचना, नहीं तो पता चले 7 को भी लपेटे में लेके गुना कर दे रहे हो। ठीक है, जोड़ देना भाई, 7 5 5 7 5 7 2 3 2 3 2 3, इतना प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के ऊपर ना, आज प्रीवियस ईयर की किताब उठाना और इतना प्रैक्टिस कर लेना कि हो सकता है अभी 1 मिनट में बना हो, इसको 30 सेकंड पर लेकर आ जाना आप। ठीक है, 30 सेकंड पर लेकर आओगे आप। क्लियर हो गया। मैं आपको यहां पर कोई ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, कोई धांसू ट्रिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, सारे के सारे फेल हो जाते हैं। जैसे रेशियो में बहुत लोग ऐसा बता देते हैं आपको, ठीक है, कि तुम पागल हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, सिर्फ एक वाले को गुना करो, यहां पर सिर्फ 5 को 2 के साथ गुना करो 10 लिखो, इसको गुना करो 17 18, 18 का मल्टीपल देखो। ठीक है, मैंने भी बताया 18 का मल्टीपल, अब देख लो यहां पर भाई मल्टीपल नहीं पूछा ना आपसे, आपसे तो परसेंटेज पूछा है, तो पूरा तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए शुरू से रखो कि भाई पूरा का पूरा निकाले। ठीक है, अब एक आ जाता है ये नया टाइप, बड़ा प्यारा टाइप होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट। अब आप बोलोगे सर पढ़ा रहे हो आप मिक्सचर, मिश्रण पढ़ा रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट इसमें बीच में कहां से लेकर आ गए आप। ठीक है, कि इसमें सर कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट कैसे लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, सवाल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सवाल दिखाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे बोला है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर ये मान लो कि ये 60 लीटर दूध का बोतल है। ठीक है, तो 12 लीटर दूध निकाला, पानी डाल दिया, फिर 12 लीटर दूध निकाला, फिर पानी डाल दिया। ऐसे एक बार किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, 3 बार किया जाएगा, और बाद में आपसे बोलेगा कि बताओ दूध और पानी का अनुपात बाद में कितना बचा। ठीक है, या आज के टाइम में दूध जो है वो कितना प्रतिशत रह गया है, या पानी कितना प्रतिशत रह गया है। यही सवाल की भाषा बदल के ऐसे भी दी जाती है कि एक चोर है, उसको चोरी करने की इच्छा है, जेब में पैसे नहीं है, रेस्टोरेंट में घुस जाता है, रेस्टोरेंट में घुसने के बाद क्या करता है, बड़ा ईमानदार और बड़ा प्यारा चोर है। ठीक है, वाइन की बोतल रखी होती है, क्या करता है कि उसमें से 2 यूनिट निकालता है। ठीक है, चोर को चलो छोड़ो, एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो यहाँ पर जो है हमारे हेमंत जी हैं, हेमंत जी एक डिस्को बार में, एक पब में, एक क्लब में काम करते हैं। ठीक है, सारे बोतलों को देखकर उनकी इच्छा जो है बड़ी जागती है कि भाई इसमें बोतल में से अगर रोज में से थोड़ा थोड़ा पीने को मिल जाता ना तो मजा आ जाता। तो वो क्या करते हैं, ठीक है, बोतल में से डेली 2 लीटर निकालते हैं। मान लो 10 लीटर की बोतल है तो डेली जो है 2 लीटर निकालते हैं, पी जाते हैं, उसके जगह पे पानी डाल देते हैं। फिर अगले दिन आएंगे, फिर उनकी इच्छा जागी, फिर 2 लीटर निकालेंगे, फिर पी जाएंगे, फिर पानी डाल देंगे, फिर निकालेंगे, फिर पी जाएंगे, फिर पानी डालेंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। ठीक है, 1 दिन बाद में पता चलता है कि भाई कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा घोट गए, खाली पानी पानी छोड़ दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से सवाल पूछता है कि एक बार के स्टेप के रिपीट करने के बाद रेशियो क्या होगा, 2 बार के बाद क्या होगा, 3 बार के बाद क्या होगा। बड़ा भयंकर, लेकिन ये बनेगा उतने ही शॉर्ट में। ठीक है, ये इतना शॉर्ट में बन जाएगा जिसका लिमिट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे सवाल जब भी आए, ठीक है, अब इसमें भी 2 होता है, इसमें भी 2 तरह के केस होते हैं। एक होता है इक्वल रिप्लेसमेंट, एक होता है अनइक्वल रिप्लेसमेंट। इक्वल रिप्लेसमेंट का मतलब कि 2 लीटर ही रोज रोज निकाल रहे हो, आज भी 2 लीटर निकाले, कल भी 2 लीटर निकालोगे, 2 लीटर पानी डाला, फिर 2 लीटर निकाला, 2 लीटर पानी। और एक होता है कि 60 लीटर निकाले, 40 लीटर ही डाला, 20 लीटर निकाला, 50 लीटर डाला, इस तरीके से करके वो अनइक्वल रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब पीने का मन कर रहा है, पियो भाई पियो। ठीक है, बिल्कुल पीना चाहिए, सेहत जो है स्वस्थ रहेगा, एकदम तंदुरुस्त रहोगे ना। चलो अब सवाल को देखो कि ये सवाल बनेगा तो कैसे बनेगा, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है,
आप लोगों के लिए सारे टाइप में कराता हूं, पता है मैंने क्यों कहता हूं 30 दिन 30 मैराथन जो है वो जबरदस्त है आप लोगों के लिए। रीजन यही है कि एक चैप्टर से जुड़े जितने टाइप होते हैं कोशिश करता हूं कि उस मैराथन में मैं खत्म कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना रहे। अब मान लो कभी कोई स्टूडेंट मॉक दे रहा है, उसको मिक्सचर का क्वेश्चन में दिक्कत आया, वो तुरंत आएगा, वीडियो देखेगा, उसको पता चल जाएगा यार घंटे भर की वीडियो है, सारे टाइप तो हो ही रखे होंगे, टाइप में कवर करेगा, अगले दिन से सीख जाएगा और गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो जैसे सवाल हो गया, ठीक है, सवाल में आपको क्या बोलेगा, पहले 2-3 बात समझ लेना। ये बोतल हो गया, ये बोतल हो गया, मान लो ये बोतल हो गया, बोतल जो है वो 60 लीटर का बोतल है आपका, ठीक है। 12 लीटर मिल्क इसमें से निकाल देते हो, 12 लीटर जो है दूध निकाल देते हो, और 12 लीटर जो है वापस से, ठीक है, पानी को डाल देते हो, ठीक है, पानी को डाल देते हो, कोई दिक्कत। फिर एक बार और ये स्टेप करते हो, 12 लीटर निकालते हो, फिर 12 लीटर पानी डालते हो। अब ये सवाल को अगर रेशियो से बनाने जाओगे ना, ठीक है, तो देखना जरा, समझना, जो बात समझाऊंगा समझ लो, बताऊंगा नहीं। मान लो 60 लीटर है ना, 60 लीटर में से जब आपने 12 निकाला, 48 बच गया दूध, फिर उसमें 12 लीटर डालोगे ना, तो 12 लीटर डालने के बाद फिर से वो 60 हो गया, लेकिन उस 60 में वो 48 दूध था और 12 पानी था। बहुत लोग रेशियो से बताते हैं, ठीक है। फिर इसमें से अगर निकालोगे मान लो 60 लीटर, तो बोलोगे कि जो निकला है वो 4:1 में जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसे नहीं करना होता, सिंपल सिंपल लगाओगे, आज के बाद उत्तर दोगे और काम खत्म हो जाएगा। देखो यहां पर आप सीधा सीधा बोलो, देखो कितना निकाल रहे हो। आज मैं एक आपको फैक्टर बताऊंगा, कितना निकाल रहे हो, 12, और किस में से, 60 में से। तो 12 निकाल रहे हो 60 में से, तो 12 60 का कितना भाग है, 1/5 भाग है। 12 60 का कितना भाग है, 1/5। आप ऐसे समझ लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप इसका रेट निकाल रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका रेट निकाल रहे हो, 1/5 कर रहे हो, ठीक है। कितनी बार स्टेप को रिपीट किया है आपने, आपने 2 बार किया है। यानी पहली बार जो है वो 5 से 1 कम 4 हो गया, और दूसरा बार भी वो 5 से 1 कम 4 हो गया। सीधी सी बात भाई, ठीक है, इतना रेट। कंपाउंड में हम क्या करते हैं, ब्याज में हम 5 को 1 जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ब्याज मिल रहा होता है। यहां पर जो है हम निकाल रहे हैं तो घटेगा, 5 से 1 कम 4, 5 से 1 कम 4 हो गया हमारा 25 और 16। यानी पहले वो यूनिट जो था वो 25 यूनिट का सामान था, आज के टाइम में सिर्फ 16 लीटर ही यूनिट बचा हुआ है। सवाल में आपसे बोला है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर। तो भैया मिक्सचर मान लीजिए 25 लीटर का था, या मान लो 25 यूनिट का था, आज के टाइम में उस मिक्सचर में सिर्फ 16 यूनिट जो है वो दूध रह गया है। तो जो बाकी 9 यूनिट है वो क्या है, बाकी 9 यूनिट जो है वो पानी है। यानी 16:9 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता यहां 60 लीटर दिया हुआ है कि 600 लीटर दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है। कल के दिन आपको एग्जामिनर पागल बनाएगा, और हो सकता है यहां पर 60 लीटर के जगह जो है आपको 58.64 लीटर दे दे। आप बोलोगे सर अगर रेशियो से बनाओगे तो इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। अगर रेशियो से 58.64 लीटर दे रहा है, आप इसको निकालोगे और जिंदगी तबाह होगी, बर्बाद हो जाएगी। तो मत करना। क्या करना है, 12 निकाल रहे हो 60 पे, तो 1/5। अब जो कंसेप्ट है ना, इसके पीछे का मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि ये जो कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट बोलता क्या है। मैंने सीआई का कंसेप्ट बोला तो बोलता क्या है। देखो आप सीधा का सीधा बोलोगे ना, लेफ्ट बराबर, क्या लिखते हो, लेफ्ट बराबर कितना बचा हुआ था। अगर आप सीआई के साथ रिलेट करो तो सीआई का फॉर्मूला देखो, सीआई बराबर क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 - R/100 का पावर टी होता है कि नहीं होता है, माय डियर बताइए, होता है। बस यही वाला फॉर्मूला आप यहां लगाते हैं। यहां अमाउंट है, अमाउंट कब बनता है, जब प्रिंसिपल में कुछ जुड़ता है। हमारे पास इस केस में कुछ बच रहा है तो हम उसको बोलेंगे ये लेफ्ट है। ये क्या है, ये लेफ्ट है। प्रिंसिपल का मतलब वो सामान कितने लीटर का था, वो सामान था 60 लीटर का। कितना लीटर था, 60 लीटर का था, तो यहां 60 लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पर प्लस होता है 1 + R/100, यहां 1 - R/100 का इस्तेमाल करना है। 1 माइनस कितना निकाल रहे हो, तो 12 निकाल रहे हो। यहां 100 होता है बट्टे में, हमें 100 नहीं लेना, यहां बट्टे में प्रिंसिपल लेना है। इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, 60 1 - 12/60। और कितनी बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, तो यहां पावर 2 चढ़ा दोगे। प्रिंसिपल के जगह 60, 1 के जगह 1, प्लस के जगह माइनस, रेट यानी 12 निकाल रहे हो, 100 के जगह 60 2 बार।
इसका फायदा इस फॉर्मूला से आपको ये हो जाता है कि बहुत बार क्या होता है, अभी आप देखोगे, जरूरी नहीं है 12 लीटर ही निकालो, कभी 15 निकाल दिया, कभी 10 निकाल दिया, ठीक है, तो वहां पर 1 माइनस 12/60, मान लो 15 निकाला तो 1 माइनस 15/60, ठीक है, और ये सीधा का सीधा आंसर देगा कि अब बचेगा कितना, लेफ्ट कितना होगा। तो यहां पर देखो 60 को 60 लिखो, 12/60 का मतलब 1/5, एक में से 1/5 गया 4/5, 4/5 का स्क्वायर 16/25, 16/25, 16/25, यानी अगर एग्जैक्ट यूनिट हमसे पूछता तो हम बता देते कि 60 का 16/25 बचा हुआ है, 60 लीटर का 16/25 बटा हुआ है, ठीक है, तो यूनिट पूछता तो बता सकते थे। रेशियो बोला तो 25 था, 16 है, यानी 16 दूध है, 9 पानी है, ठीक है, तो इसीलिए जो है आप एक तो सीधा सीधा ये शॉर्ट से कर लो, वही कंसेप्ट ये है और कुछ नहीं है। अब जैसे देखो यहां पर अब कितने शॉर्ट में इसको कर लोगे आप लोग, और मजा आ जाएगा आप लोगों को। नाइस कंसेप्ट सर, बिल्कुल ठीक है। सेम तरीके से कि शुद्ध अमल से भरे हुए एक बर्तन में इसका 10 लीटर है, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया जाता है, फिर बर्तन में पानी भर दिया जाता है, फिर अगला 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, फिर पानी भर दिया जाता है, बर्तन में बचे अमल का मूल अमल के मात्रा के साथ क्या अनुपात है। आप मुझे बताइए कितना निकाल रहे हैं, 2, और किस में से निकाल रहे हैं, 10 में से। आप लिखेंगे सर 2/10, मतलब हो गया 1/5 सर, मतलब हो गया हमसे 1/5, ठीक है, यानी 5 से वो कितना हो गया, 4 हो गया पहली बार में। फिर नेक्स्ट 2 लीटर मिक्सचर आर विड्रॉन और अगेन फिर वो कितना से हो गया, 5 से 4 हो गया, ठीक है। 25 था कितना हो गया, 16 हो गया, 25 था कितना हो गया, 16 हो गया, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट, जो एसिड बचा है वेसल विथ दैट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, तो जो बचा है वो 16 और ओरिजिनल कितना था, 25, 16:25 होगा, वो उत्तर होगा। सर मन तो कर रहा है शेयर कर दूं वीडियो को, भाई कर दो यार, ये भी बोलने की बात है। एक बात बताओ, सामने वाला बंदा आपके लिए 2 दिन 3 दिन ले लेकर आपके लिए पीपीटी बनाता है, पूरा का पूरा पावर पॉइंट तैयार करता है, प्रेजेंटेशन तैयार करता है, वो सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश करता है, ईमानदारी से यहाँ पर आता है, ना कोई सड़ा हुआ जोक मारता है, ना कोई शेरो शायरी करता है, ना आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, सारे टाइप्स को बेहतर तरीके से अपना गला फाड़ फाड़ कर आपको यहाँ पढ़ाता है, और उस केस में आप ये बात बोलोगे कि सर मन करता है शेयर कर दूं। मतलब इतनी मेहनत का एक छोटा सा रिजल्ट आप दे रहे हो, ठीक है यार, इसको हर जगह शेयर करो यार, ये मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक नया सितारा अगर आ रहा है जो आपको मैथ में आपके कंसेप्ट को क्लियर करा रहा है, तो आप उसको शेयर करोगे तभी तो वो आपके लिए और कुछ करेगा, ये बताओ, ठीक है। नहीं तो बहुत है यार हार्ड एंड फास्ट पढ़ाने वाले, क्या दिक्कत है, मेरी क्या जरूरत होगी फिर यूट्यूब पर, आपको नहीं जरूरत होगी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी महसूस, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूं कि आप लोगों को कितना कंटेंट मैं दे दूं, जितना से जितना हो सके पॉसिबल, कितनी चीजें मैं आपकी क्रिस्टल क्लियर करा दूं, ठीक है। बीच में कभी भी मैं अपने पेड बैच के बारे में नहीं पढ़ाता, बताते वक्त कोई बातें नहीं करता, सिर्फ ताकि आपका पूरा फोकस जो 1-1.5 घंटा माहौल जो बना हुआ है वो पूरा का पूरा इस पढ़ाई पर रहे। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अपने नंबर को बढ़ाने की, कोशिश करो अपने कंसेप्ट को पक्के करने की, ठीक है। नहीं तो मुझे भी जोक आते यार, शायरी आती है, जाऊंगा मोबाइल पढ़ के बता दूंगा, यार क्यों टाइम खराब करूं आपका, बताओ, ठीक है। उसमें कमेंट ज्यादा होंगे, तेजी में होंगे कमेंट, ज्यादा लोग आएंगे, क्या फायदा, लेकिन भला तो नहीं होगा ना भाई, सिलेक्शन तो नहीं होगा ना उससे, बात को समझो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, थोड़ा मोटिवेशन बनता है, और मोटिवेशन बनता है तो मजा आता है, मजा आता है तो और पढ़ाने में और बेहतर कंसेप्ट लेकर आऊंगा आपको, ठीक है। सवाल में देखो, एक वेसल है जिसमें 90 लीटर मिल्क है, 18 लीटर निकाला, फिर पानी डाला, फिर 18 निकाला, फिर पानी डाला, 3 बार के बाद पूछा है कि भैया कहानी क्या होगी, ठीक है। सबसे आसान तरीका, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपसे लीटर पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं, कितना निकाल रहे हो, 18, किससे, 90 से, तो भाई रेट निकाल लो, 18/90, 1/5, 1/5, सीधी सी बात है, 5 में 1 कम, पहला रिप्लेसमेंट 4, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए 3 बार लिख दिया, जितनी बार रिप्लेसमेंट होगा उतनी बार यहां पर लिख देंगे, जितनी बार होगा उतनी बार लिख देंगे, 5 × 5 × 5 125, 4 × 4 × 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले इतना क्वांटिटी था, आज के टाइम पे सिर्फ इतना क्वांटिटी बचा है, ये आपको पहले था, ओरिजिनल था, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट बचा हुआ है, सीधी सी बात। रेशियो आए भी तो किसका आए, आपको ये पता तो चलना चाहिए कि हम जो निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई क्या हो रहा है, तो पहले
पहले ओरिजिनल क्वांटिटी हुआ करती थी इतनी, आज के टाइम पे बची है इतनी। सवाल में आपसे बोला हुआ है, ठीक है, कि भाई द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट, बचा कितना है। तो बचा कितना यूनिट है बताओ, 64 यूनिट, और था कितना 125। लेकिन एग्जामिनर तो आपसे लीटर में पूछा है तो लीटर में भी बता देंगे। पहले कितना लीटर था, 90 लीटर था, तो आप बोलोगे जो तुम 90 हो, जो तुम 90 हो, जो तुम 90 हो वो कितने का मान हो, 90 125 का मान है। और कितने का मान चाहिए, 64 का मान चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 64 का मान निकाल देंगे। 125 है, ठीक है, 125 को आप 8 के साथ गुना कर दो तो नीचे बन जाएगा 1000, ठीक है। 125 के साथ 8 को गुना कर दो तो ये नीचे बन जाएगा 18, ठीक है। और ऊपर जो है यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों साइड 8 से गुना कर दो। देखो जब 5 आता है तो 2 के साथ गुना करके 0 बना देते हैं, ठीक है। जब 25 आता है तो 4 के साथ गुना करके 0 बना देते हैं, काटने में आसानी होती है। और जब यहाँ पर आपको आया है 125 तो 8 के साथ गुना कर दो, 8 को इसके साथ गुना, 8 को इसके साथ गुना, ठीक है। 9 इंटू 8 72, 72 और 64 का गुना करना है। 2 अंकों का गुना बता देता हूं, 72 को गुना करना है 64 के साथ। आप मान लो 72 को गुना करना है 64 के साथ। एक लाइन में आंसर कैसे दोगे, 4 को 2 के साथ गुना करो 8, 4 को 2 के साथ 8, 7 इंटू 4 28 और 6 इंटू 2 12, 28 और 12 कितना हो गया 30, 30 का 0 लिख दो, हाथ में 3, 7 और 6 42, 42 और 3 कितना हो गया 45, ठीक है, 4508। तो ये पूरा का पूरा गुना करने पर देखो 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 64 4508, और एक 0 है तो 0 लगा दो, नीचे 1000 बन गया है तो 1000 हो गया आपको, ठीक है। 1000 का मतलब 1 2 और 3, तो 45.8 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। 45.8 लीटर जो होगा वो आपका उत्तर 46.08 होगा। कहीं गलती कर दिया लग रहा है हमने। 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 28 और 12, 28 और 12 40 होते हैं माय भाई, ठीक है। 40 का 0 हाथ में 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और 7 छक 42, 4 हो गया 46, तो आपको 4608 होगा यहाँ पर, 4608 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा भयंकर सवाल, आज का सबसे खूबसूरत सवाल जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि एक वेसल है, 80 लीटर का वेसल है, 10 लीटर उसमें से निकाल दिए और रिप्लेस कर दिए उसी तरह के वाटर से, 16 लीटर निकाल दिए रिप्लेस कर दिए सेम तरह के वाटर से, फिर 8 लीटर निकाल दिए रिप्लेस कर दिए वाटर से, फिर 20 लीटर। 4 बार रिप्लेसमेंट हुई है, 4 बार, और चारों बार जो है वो अलग अलग क्वांटिटी हुई है। आपको पता है इस सवाल में मैं 5 रिप्लेसमेंट आपको सिखा दूं, मैं 10 रिप्लेसमेंट सिखा दूं, ठीक है, वो भी केसेस बन सकते हैं। आपको टफ करने के लिए बहुत बार रिप्लेसमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे पीछे वाला ही क्वेश्चन था, अब पीछे वाला क्वेश्चन को देखोगे अगर, तो पीछे वाले में सिर्फ 3 रिप्लेसमेंट हुआ है। टफ बनाने के लिए बहुत लोग अपने शीट में आपको 5 रिप्लेसमेंट डाल देंगे, 6 रिप्लेसमेंट डाल देंगे, 7 रिप्लेसमेंट डाल देंगे, हो सकता है, लेकिन वो परीक्षा के लिए उतना नहीं आता, उतना नहीं है महत्वपूर्ण, ठीक है। वो कितना भी रिप्लेसमेंट डाल दे, कंसेप्ट तो अपना एक ही रहेगा ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे सेम हो गया, 10 लीटर निकाले हो, 10 जो है 80 का कितना है, 1/8 है, 10 को 80 के साथ भाग करो, 1/8, यानी क्वांटिटी जो है वो 8 से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। 1/8 का मतलब क्या हो गया, 1 कम, 8/60, ठीक है। दूसरा देखो 16/80, 16/80 1/5, यानी क्वांटिटी हो जाएगी 5 से 4, ठीक है। तीसरा देखो यहाँ 8 लीटर 80 लीटर, 8/80 1/10, यानी हो जाएगा 10 से आपको 9, ठीक है भाई। 20 लीटर 20/80 1/4, यानी ये हो जाएगा आपको 4 से 3, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अब यहां समझेंगे और इसको हल करेंगे, ठीक है। 4 से आपका 4 खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ और कटेगा बताओ जल्दी से, 7 है 9 है, नहीं कटेगा, ठीक है। 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 4 कितना, 40 इंटू 10 400 हो जाएगा, ठीक है। और 7 इंटू 3 21, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, आपको 189 हो जाएगा। इतना यूनिट था और इतना यूनिट आपको बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। 400 हो गया और ठीक है 27 इंटू 7 हो गया आपको, ठीक है, 21 इंटू 9, कोई दिक्कत की बात। 4 प्रोसेस हो गए। सवाल में आपसे बोला हुआ है, सवाल में आपसे बोला हुआ है, ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रोसेस द अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा। सोचो ये जो था ये हमारा मिल्क था, ओरिजिनल मिल्क था, ठीक है, और ये लेफ्ट मिल्क है, ये लेफ्ट मिल्क है, ये क्या है, ये लेफ्ट मिल्क है। तो जो वाटर आएगा वो कितना आएगा, 400 में से 189 को घटा दो, वाटर जो आएगा वो आएगा बराबर इतना माइनस इतना 211। कितना यूनिट आएगा, यही वाटर होगा हमारा, बोलो, ठीक है। तभी तो 211 और 189 मिलकर 400 बनाएंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत की बात, 211 वाटर आएगा। हमसे क्वांटिटी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। मिल्क कितना था, 80 लीटर था, यानी जो है ये 400, जो 80 है, ठीक है, ये कितने का मान है, ये 80 500, ये 80 400 का मान है। 80 लीटर कितने का मान है, 400 का है। हमसे 211 का पूछा है, 211 का बता देंगे। 80 से आप इसको 5 बार में काट दो, ठीक है। 211/5 का उत्तर देना है ना, यहां पर 2 से गुना करके डेसिमल लगा दो, 42.42 जो होगा वो उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बताओ, मजा आया? उनको रिप्लेसमेंट करने दो, वो करेंगे, कोई बात नहीं, हम रिप्लेसमेंट करेंगे। 8 से 7, 5 से 4, 10 से 9, 4 से 3 काटो, 400, इतना इतना, ठीक है। इसका मान जो था वो कितना था, 80 का मान 400 है, 211 का मान निकालना है, निकाल देंगे। बताओ, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने शुरू कहाँ किया, अगर क्लास की बात करोगे तो क्लास स्टार्ट हुई थी कितने बेसिक तरीके से, एकदम मिश्रण के एकदम बेसिक मैंने आपको बताया, शुरू किया था वहां से, और एंड कहाँ हुआ, किस लेवल पर हुआ। ठीक है, तो लेवल वाइज देख रहे हो, मैं चाहता भी हूं कि आप सीखो तो पूरा सीखो, आप प्री का भी सीखो, आप मेंस का भी सीखो, आपका लेवल जो है वो पूरा का पूरा बनना चाहिए। धीरे 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 जो है लेवल आपका बढ़ेगा, तो उसी तरीके से आपको मजा आएगा। ठीक है, परसेंटेज भी मैंने आप लोगों को इसी तरीके से खूबसूरत तरीके से पढ़ा रखा है। 10 घंटे पूरा का पूरा परसेंटेज पढ़ाया है, सारे के सारे टाइप धीरे धीरे कवर कराए हैं, और पूरा का पूरा जो लेवल है वो मैंने आप लोगों को कराया है कि पहले बेसिक लेवल, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, करते 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 पूरा परसेंटेज यूट्यूब पर फ्री में है। जो मेरी पेड बैच होती है, जो एप्लीकेशन पर बैच होती है, उसका ये फ्री एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ताकि आप समझ पाओ कि मैं एप्लीकेशन पर भी कैसे पढ़ाता हूं। बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि सर यूट्यूब और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यूट्यूब पर मैंने परसेंटेज मैराथन्स में भी कराए हैं, ठीक है, और इस तरीके से भी कराए हैं, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पर परसेंटेज मैंने कैसे कराया। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन पर जो नया बैच मैथ का स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 24 मई को। ठीक, पूरा इसी तरीके से कंप्लीट मैथ चलेगा। ठीक है, हर चैप्टर के ऊपर 5 से 10 घंटे होंगे पूरा का पूरा। जैसे आज मिक्सचर 1 घंटे पढ़ाया, तो बैच में इसका पूरा का पूरा 10 घंटे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पर भी पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा भाई, लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं वो ज्यादा रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी आप लोगों की जहां पर जैसे मदद हो पाए वहां पर मैं आपकी कोशिश करूं। बैच से हो पाए तो बैच से मदद करूं आप लोगों की, और यूट्यूब पर हो पाए तो यहाँ पर करूं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, मैथ स्पेशल बैच का ये पूरा दे रखा है आपको फायदा कि 250 से ऊपर घंटे का कोर्स है। ठीक है, लाइव क्लासेस हैं यहाँ पर, प्री और मेन से अपडेटेड कंटेंट है, सारा कंटेंट आपको अपडेटेड ही मिलेगा मेरा, कभी कोई ओल्ड कंटेंट नहीं मिलेगा। टाइप वाइज होंगी शीट्स और लेवल वाइज, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। क्लासेस भी ऐसे ही होंगी, टाइप वाइज और लेवल वाइज। और जिनको थोड़ी कम फीस में चाहिए तो 1 अप्रैल को भी बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप ये बैच लोगे तो 699 रुपए का पड़ेगा। दोनों बैच में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये हमारा बैच पहले लॉन्च हुआ था, इसकी कुछ क्लासेस हो गई हैं। अगर आप पढ़नियार हैं, अगर आप थोड़ा समझते हैं, चीज़ों की समझ अच्छे से रखते हैं, तो आप ये बैच लेकर अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। बेशक आपके मॉक में 140-50 आ रहा होगा, ठीक है, उसको और बेहतर करने के लिए आपके लिए बैच सूटेबल होगा। ठीक है, तो आप 1 अप्रैल का बैच भी ले सकते हो, और जो नया बैच स्टार्ट हुआ है वो ले सकते हो। नए बैच में 2 क्लासेस हुई हैं भाई। ठीक है, चलो, बाकी जो हमारा कॉम्बो बैच है, देखो हमारे सभी टीचर्स का कॉम्बो बैच यहाँ पर आप लोगों के लिए है कि रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर अगर आप तीनों बैच लेना चाहते हो तो आप यहाँ तीनों ले सकते हो। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग 900, 900, 900, 2700 हुए, लेकिन अगर कॉम्बो लोगे तो सिर्फ का सिर्फ पड़ेगा आपको 2100 रुपए में। ठीक है, जिसमें आप कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट इंग्लिश पढ़ोगे। बैच 24 को स्टार्ट हुआ है, कुछ ही क्लासेस हुई हैं। चलो बताओ सर, ऐसी पीपीटी बनाइए जिससे सारे कंसेप्ट हो मैथ के। देखो यार, टारगेट मेरी तो यार पूरी की पूरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी पीपीटी बनाऊं। ठीक है, हर चीजों के लिए मेहनत लगता है। आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं आप लोगों को 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर मतलब कम से कम मुझे लगते हैं 1 से 2 दिन। पहले जिम्मेदारी क्या होती थी कि सिंपल आपको क्वेश्चंस कराएं 10, ठीक है, और आपको लाकर मैंने क्वेश्चंस करा दिया, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे प्रैक्टिस कराई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है ना, जिम्मेदारियां बढ़ते जाती हैं। अब मेरे ऊपर ऐसा लगता है कि मेरा जो भी कंटेंट जाए वो क्रीम कंटेंट हो, आपको पूरा का पूरा उससे समझ में आए और आपकी पूरी मदद हो। यही रीजन है कि किसी भी चैप्टर के पीछे मैं काफी अच्छे से रिसर्च करके और आपके लिए उस कंटेंट को यूट्यूब पर लाने की कोशिश करता हूँ भाई।
ठीक है। पूरा पूरा 30 दिन 30 मैराथन में मैंने आपको, आज 14th डे था, मतलब आधा मैराथन कंप्लीट हो चुका है। आप बोलोगे सर कि एडवांस को आप क्या कम क्लासेस में खत्म करोगे? तो बिल्कुल भी नहीं। एडवांस की जो मैं मैराथन लूंगा वो बड़ी बड़ी मैराथन्स लूंगा। अगर अलजेब्रा अगर मुझे 1 घंटे में खत्म करना होगा एक क्लास में, तो हो सके तो वो क्लास 4 घंटे की हो। ज्योमेट्री खत्म करनी होगी तो मैं 4 घंटे या 6 घंटे की खत्म करूंगा। अभी एडवांस का जलवा आने दो भाई, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। ये तो अरिथमेटिक का जलवा है, थोड़ा एडवांस आ जाने दो, फिर देखो मजा कितना आने वाला है, ठीक है। सर खान सर के बारे में मेरा क्या थॉट है? ठीक है, वायरल होने दो, ठीक है। चीजें हैं, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। वक्त का तकाजा है, ठीक है, और वक्त सब कुछ दिखा देता है, ठीक है। और कम्युनिटी बाइज्ड क्या है, धर्म क्या है, सब कुछ अभी रहने देते हैं ना, उसको छोड़ते हैं, ठीक है। आकांक्षा अश्विनी, रहने देते हैं आकांक्षा। बाकी देखो, आप लोग कोई भी क्लास की पीडीएफ चाहते हो, किसी भी तरह की पीडीएफ हो गई, आपको तो पूरा का पूरा हमारा अपना टेलीग्राम पर मिल जाएगा। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर आपको सभी टीचर्स के सभी नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे जो आज तक उन्होंने पढ़ाया है। और मैथ्स बाय आदित्य रंजन के टेलीग्राम पर आपको जो है मैथ्स का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, और कुछ फ्री बुक्स भी हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना टेलीग्राम है। टेलीग्राम को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको आज तक की सारी पीडीएफ जो है वो पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पर सर्च करना, ठीक है। सिर्फ पीडीएफ ही मिलेंगे, बकवास कंटेंट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर का भी मैथ्स का पूरा पेपर मिल जाएगा, और आपको सारी बुक्स भी मिल जाएंगे। मजा आ गया भाई, ठीक है। तो तैयारी करते रहो, ठीक है। अपने आप को एक टारगेट दो, ठीक है। बहुत अच्छे, टारगेट भी देना जरूरी है। देखो, अपने आप को अगर एक टारगेट नहीं दोगे, ठीक है, तो इस बाउंडर में गुम हो जाओगे, ठीक है। टारगेट डेली दो भाई एक, ठीक है। एक क्लास अपने आप को, जैसे मान लो 30 दिन 30 मैराथन हो गया, टारगेट बना लो कि एक मैराथन डेली खत्म करना है। वोकैबुलरी का अपने आप को टारगेट दिया करो, ठीक है। वक्त बहुत अच्छा है, सितंबर में पेपर होगा, इस बात की लिखवा लो आप मुझसे, ठीक है। तो सितंबर के पहले जो वक्त मिला है उसको और अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज करो, चाहे वो CHSL हो गया, चाहे वो CGL हो गया, और जितना बेहतर करोगे अपने आप को उतना बेहतर होगा आपका रिजल्ट, ठीक है। ये वक्त है, इसमें पूरा जरूरत है मैथ्स को खत्म करने का, पूरा प्रीवियस ईयर को खत्म करने का, ठीक है। और पूरा का पूरा इंग्लिश वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर हो गया, प्रैक्टिस हो गया, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आएगा भाई, ठीक है। चलो, बिल्कुल, चलो ध्यान रखो भाई, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखें अपना, खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। और हो सके अगर दिल की इच्छा थोड़ी सी जागे, इस चैनल के लिए थोड़ी सी इच्छा अगर जागे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि कंटेंट अच्छा मिल रहा है, ठीक है। दोस्तों को पसंद आए तो शेयर भी कर देना हर जगह पे वीडियो को, और उन्हें भी कहना कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए काफी कुछ कर रहा है, ठीक है। अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना भाई, धन्यवाद।